आमि कृष्णं यदुवंशनाथम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसति रामपदं हृदयस्य वै कपिवरस्य परं प्रिय नतिततिनु निषेध्य पदेषु वः विकट संकट मोचनमाश्रये। आइए हनुमंत विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करूँ गान। राधा मेरे स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहि दे जियो श्री वृंदावन को वास। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री राधे श्याम। प्रभु श्री सीताराम। सात खंड नवद्वीप 14 भुवन के चर अचर नायक पालक संचालक नियंता प्रणमता असुर दल निकंदन भव भय भंजन मोहन मदन मुरारी अविचल अमल असुर दल निकंदन जगत पिता जगदीश्वर विश्वंभर अकारण करुणालय वरुणालय यदुनाथ सरकार नंद के नंदन जसुदा नंदन भगवान श्री कृष्ण एवं आप श्री की प्राण वल्लभा परम्बा जगदम्बा श्री वृषभान सुता राधिका रानी आप दोनों के ललित पावन जगत कल्याणकारी सकल पदार्थ की प्रदाता ऐसी भुवन प्राप्त पावनी कथा को श्रवण करने का परम सौभाग्य हमको आपको प्राप्त हुआ और वो अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की करुणा के कारण। तो भगवान की पावन कथा में प्रवेश पाए उसके पूर्व हम सभी भक्त दोनों हाथ जोड़ करके प्रेम से हनुमान जी महाराज के श्री चरणारविंद में बारंबार दंडवत नमन वंदन और अभिनंदन करते हुए कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व आज कथा के श्री षष्ठम दिवस की प्रवेश वेला में कथा प्रांगण में उपस्थित सभी श्रेष्ठ सम्मानित श्रोता एवं मातृशक्ति के साथ विप्रगण एवं हमारे ठाकुर जी के चरणों में अपनी सेवा दे रहे नाद ब्रह्म के उपासक हमारे अग्रज ज्येष्ठ भ्राता अनुज, आप सभी का षष्ठम दिवस छठे दिवस की प्रवेश वेला में इस व्यास मंच से पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन है। आइए
हम सभी लोग 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए तत्पश्चात कथाक्रम में प्रवेश पाएंगे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मङ्गलभावना अमङ्गलहारी द्रवौषधसारथा हरिरविहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले राधा रमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म भगवान की ललित लीलाओं का गायन और श्रवण लाभ हम सभी भक्त प्राप्त कर रहे हैं। और वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि शास्त्र कहता है, गुरुजन कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर जितेन सत्संगम च पुरुषो लभते यदावै। जब कई जन्म का पुण्य एक साथ उदयमान होता है, प्रकट हो जाता है, तब जाकर के हमको आपको भगवान की पावन कथा के श्रवण लाभ की प्राप्ति होती है।
और इसके बाद भी अगर हम, भगवान ने हमको इतना सुंदर अवसर प्रदान किया, क्या अवसर प्रदान किया? बोले कलयुग जोग जग न जग न ज्ञाना, कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम तो ऐसे युग में परमात्मा ने हमको आपको इस धराधाम पर भेजा, कहा बेटा जाओ और जा करके केवल क्या करना है? बोले एक आधार राम गुण गाना, केवल भगवान के नाम का कीर्तन करना है। हम लोग उसमें भी संकोच करते हैं, उसको भी पूर्ण रूप से नहीं करते हैं। देखिए वो तो कल आपने सुना कि कालिया नाग था, उसने भगवान से, जब भगवान ने उसे ऐसे तो रामचरितमानस में बाबा ने कहा है कि सठ सुधर ही सत संगति पाई। कैसे सुधर जाते हैं? बोले ठीक उसी प्रकार जैसे पारस परस कुधात सुहाई। लोहा पारस मणि के स्पर्श में आने से स्वर्ण हो जाता है, ठीक उसी प्रकार चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो, अगर वो सत्संगति में आए और तन मन अर्पण कर दे भगवान के चरणों में, मनसा वाचा कर्मणा, तो सुधरने में तनिक भी देर नहीं लग सकती। महाराज अंगुलीमाल डाकू था जो हत्याएं करता था, अंगुलियों की माला पहनता था, कुछ क्षण का सत्संग हो गया, संत हो गया, सुधर गया। कालिया नाग जो भगवान जब उसको दंडित करते हैं और उसे अपने होने की अनुभूति कराते हैं कि मैं कौन हूं, जहां कि तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, कि यहां आने वाला कोई जीवित जाता नहीं, क्योंकि मैं ही एको अहम ब्रह्मास्मि का भाव जिन जिनके अंदर आ जाए, ये जान लीजिए कि उनके विनाश की लीला वहीं से आरंभ होनी है। दूसरा, कभी किसी के साथ कपटपूर्ण व्यवहार लेके ना मिले। कालिया नाग भगवान से कहता है कि तुम इतने छोटे हो, इतने सुंदर हो, इतने मनहारी हो कि तुमको देखकर तुम पे प्रहार करने का मन नहीं कर रहा है, सो भाग जाओ यहां से। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, हम तो जाएंगे, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं वो तो पूर्ण हो। क्या उद्देश्य था? बोले वृंदावन के लोगों के मन से उस कालिया नाग का भय, उस काली दह का भय निकालना था, जल को शुद्ध करना था। तो जब कालिया नाग भगवान के चरणों की ठोकर से उसका सर फटने को हो गया, रक्त रंजित कालिया नाग हो गया, तो कालिया नाग की समस्त पत्नियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। महाराज कल ऐसा कोई नहीं था, जब कालिया नाग के फन पर हमारे ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे तो कोई नहीं बचा। नारद, सनकादिक, महादेव, गंधर्व, कोई ऐसा नहीं बचा जो भगवान की उस रूप की स्तुति न करता हो। और कालिया नाग की सब पत्नियां हाथ जोड़ करके एक साथ, स्वयं कालिया नाग हाथ जोड़ करके बोला, महाराज वयम खला सहोतपत्या तामसा दीर्घमन्मवः। मैं कौन हूं? बोले महाराज मैं, वयम मतलब हम सब, खल हैं, दुष्ट हैं। और महाराज ये जो स्वभाव है ये मेरा अपना नहीं है, ये भी आप ही का दिया हुआ है। स्वभावो दुष्ट जो नाथ लोका नाम यद सदग्रह। बोले इस संसार में, मृतलोक में जीव का स्वभाव को त्याग पाना सबसे कठिन काम है, सबसे दुष्कर कार्य है। जब उस कालिया नाग का स्वभाव भगवान के चरणों की रज के मिल जाने से, भगवान के चरणों की कृपा मिल जाने से कालिया नाग का स्वभाव बदल सकता है, उसका जीवन बदल गया।
उसके जीवन से वो भय खत्म हो गया जो गरुड़ जी के साथ कपट करने के बाद हुआ था, कि तब से गरुड़ जी उसको खोज रहे थे कि कहीं मिले। भागा भागा फिर रहा था। ठीक वही दशा हमारी है कालियानाग की तरह, गरुड़ की तरह काल हमारे सर पर पंजा खोले बैठा हुआ है। अब हम भाग रहे हैं यत्र तत्र। यहां वहां जाने से हमारा कल्याण नहीं होगा, यहां वहां जाने से हमारी मृत्यु नहीं टल जाएगी, यहां वहां जाने से हमारा कुछ नहीं बदलने वाला है। बोले कहां बदलेगा? बोले बदलता है केवल और केवल यहीं आकर के। क्यों? क्योंकि करई करामय भंजय सोई, दूसरा कोई नहीं है महाराज। भगवान ने उन पर कृपा कर दिया। गीध, गणिका, अजामिल। गीध को तो गोस्वामी तुलसीदास कवितावली में लिखते हैं कि गीध सदा आमिष भोगी, वो केवल मांस खाता है गीध, और कभी कुछ नहीं खाता। लेकिन भगवान ने उस पर भी कृपा कर दिया। कैसे कृपा कर दिया? बोले राघव गीध गोद कर लीनी, अपने गोद में उठा लिया उस गीध को। लेकिन उसको भी ऐसा कब सौभाग्य मिला? बोले उसको ऐसा सौभाग्य तब मिला राम काज नित, राम काज नित अपनो जीवन त्यागी। राम काज लगे निरत निरंतर अपनो जीवन त्यागी। माता गीध परम बड़ भागी। भगवान के लिए अपने कार्य, भगवान के कार्य के लिए उसने अपने जीवन को त्याग दिया। सो इतने दयालु है परमात्मा हमारे। बाद में फिर हम सब लोग उन्हीं को दोष देते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। एक भोजपुरी में गाना आया था, गलती न आपन देखे कोसत समाज में। अपनी तरफ हम नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इनको दोष देते हैं। अरे इनके पास दुख है ही नहीं तो दुख देंगे कहां से? इनके पास तो दुख है ही नहीं। बड़े बड़े दुखी इनके पास जाके सुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका नाम ही है जो आनंद सिंधु सुख राशि। और एक तिनका डुबा करके ऐसे छिड़क देते हैं महाराज, तो सीकरते त्रैलोक सुपासी। जो उस सागर से इधर उधर एक दो बूंद छलक जाता है, उससे पूरी सृष्टि सुखमय हो जाती है। तो दुख कहां से देंगे? भगवान तो किस पे कृपा नहीं किया महाराज। कल आपने सुना कि भगवान देवराज इंद्र की पूजा को रोक दिए। बोले देवता की पूजा करने से कुछ नहीं मिलने वाला है ना। बोले ये इंद्र कौन होता है सुख दुख देने वाला? सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता, कोई नहीं देने वाला है। तो सारे ग्वाल बाल बोले कन्हैया अगर कोई सुख दुख देने वाला नहीं तो सुख दुख मिलता कैसे है? बोले स्वकृतैर जायते जंतु। बोले कहां से आता है? बोले अपने कर्म का फल मिलता है। स्वकृतैर जायते जंतु स्वकृतैरेव वर्धते। जीव अपने कर्म के फल से, अपने कर्म फल से गतिमान होता है, उसकी गति हो जाती है, बन जाती है, और अपने ही कर्म के कारण बंधन में पड़ा रहता है। देखिए यहां कृपा भगवान ने किस पर किया? प्रकृति पर। किस पर? गोवर्धन भगवान। गोवर्धन पर्वत है, पहाड़ है, जड़ है। अगर जड़ है पर्वत, अगर भगवान उस पर कृपा कर दिए, उनको पूजायमान बना दिए, तो हम तो फिर भी गतिमान है, चलायमान है। सब लोग लेकर के गए। और कल आपने सुना कि गोवर्धन भगवान की पूजा हुई। इधर इंद्र भगवान बढ़िया एकदम नहा धोवा के सवेरे सवेरे चंदन टीका लगा के बैठे हैं कि अब बढ़िया बढ़िया गोकुल ब्रज भूमि से आ रहा है, मालपुआ और रसमलाई खाएंगे, बढ़िया उठ पाएंगे प्रसाद। लेकिन सुबह से शाम हो गई, दोपहर हो गया, कुछ नहीं मिला महाराज। क्यों नहीं मिला?
बोले जो मिलना था सो तो गोवर्धन भगवान पर चढ़ गया। और भगवान ने देखिए लीला तो, इसीलिए भगवान कृष्ण के अवतार को लीला पुरुषोत्तम कहा गया, क्योंकि इन्होंने हर कदम कदम पे लीला दिखाई, हर कदम कदम पर जीव को यह आभास कराया कि तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। हर कदम पे भगवान खड़े रहे। यहाँ भी गोवर्धन की पूजा कराई। एक कन्हैया नंद बाबा की उंगली पकड़े खड़ा है, दूसरा कन्हैया गोवर्धन भगवान पर चढ़ा है। जितना ये लोग मालपुआ रसमलाई देते गए, पूरी पकवान सब उधर ठाकुर जी बैठे आराम से पा रहे हैं। नंद बाबा ने कन्हैया के आदेश पर गौ पूजन किया। गायों को सुंदर हरी हरी नरम घास के तिनके दिए गए। इसके पश्चात भगवान स्वयं कृष्ण ही, अच्छा भगवान ने ऐसा क्यों किया? बोले अगर ऐसी लीला नहीं करूंगा तो इनका प्रकृति ही हमारा जीवन पालन करने वाली है, इस पर से इनका विश्वास उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने अपना स्वरूप बनाकर गोवर्धन पर बैठकर पाने लगे। इंद्र को जाने वाला भोग भगवान पा रहे हैं। इंद्र कुपित हो गया महाराज, और जब कुपित हो गया उसने तुरंत श्यामंतक, अच्छा इधर पूजा करके सारे ग्वाल बाल अपने घर को पहुंच गए, गोकुल अपने अपने घर में पहुंचे। और जब सारे लोग अपने अपने घर में पहुंचे तो इधर इंद्र के पास जब भोग नहीं पहुंचा तो उसने अपने गणों को भेजा, भैया जाओ देखो आज बड़ा विलंब हो गया, आज सवेरे से भूखे पेट हैं, कुछ मिला नहीं। गण आए तो उन्होंने कहा महाराज आप झूठा इंतजार करो, तो वहां पहाड़ पूज रहे हैं सब। अब इंद्र तो महाराज नाराज हो गया, रुष्ट हो गया ब्रजवासियों पर। अच्छा इतना दुस्साहस कि देवताओं के राजा इंद्र की पूजा छोड़ करके उस गोवर्धन पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। मति भ्रष्ट हो गई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने तुरंत सामर्थक आदि प्रलय काल के बादल को छोड़ दिया, बंधन मुक्त किया, कहा जाओ और जाकर के ब्रज भूमि पर बरसो। सुखदेव जी कहते हैं राजन विद्योतमाना विद्युभिः स्तनन्तः स्तनयुग्म भी तीव्रैर मरुत गरैर नुन्ना व वृषुर जलसर करा। जलसर करा, जल की बूंदें जो पड़ रही हैं, बोले कैसी कैसी हैं? बोले स्थूड़ा स्थूला, स्थूड़ा मतलब मोटी मोटी बड़ी बड़ी। बोले कितनी मोटी मोटी? स्थूड़ा माने खंभा, जो घर में खंभे लगे होते हैं। बोले स्थूड़ा स्थूला, खंभे के जैसी मोटी मोटी जलधार बरस रही है, आकाश में बिजली कड़क रही है, भयंकर तीव्र हवा चल रही है। और यह वर्षा पूरे रात हुई। पूरा ब्रजभूमि जो था वो जलमय हो गया, सारे ग्वाल बाल भीग गए। और भीग करके जब एकदम थक हार गए, गोपा गोप्यस्य सीतार्ता, आर्त मतलब होता है दुखी, कमजोर। भगवान की शरण में जीव कब जाता है? जब वो हर तरफ से ठोकर खा के थक जाता है, मतलब जब एकदम थक जाता है तब भगवान की शरण में आता है। ग्वाल बाल पहले अपना अपना सब अपनी अपनी छप्पर, अपनी अपनी पलानी मड़ई सब सही किए महाराज, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं दिखा, अरे ऊपर से रोक लोगे, नीचे से कहां से रोकोगे? गौएं जल से भीग गई, तीव्र हवा के प्रभाव से सब शीतार्ता, सब ठंडी के प्रकोप से प्रकोप में आ गई। जब कहीं कोई काम नहीं चला तो सबने विचार किया, क्या? बोले गोविंदम शरणम ययु, बोले भगवान की शरण में चलो। कहां? बोले गोविंद के घर। और सब आए तो नंद बाबा से कहते हैं, हाँ नंद बाबा लो, मान लो अपने बेटे की बात। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी कह रहा था, सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता, लो इंद्र नाराज हो गए। पूरा गोकुल बह जाना चाह रहा है, गैये जल में डूब के मर जाना चाहती हैं। पूरा ब्रज भूमि जो है जल में डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है। तब तक भगवान श्री कृष्ण पीछे से निकल कर आए, कमर पर हाथ धर के खड़े हैं। क्या हुआ काका? तो सबने कहा कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु। सबने कहा कि हे कृष्ण, हम जानते हैं कि तुम गोकुल के नाथ हो, हम तुम्हारी शरण में हैं। फिर त्रातुर मरहसी देवान्नः कुपिताद भक्त वत्सलः, बोले देवान्न, बोले देवता का राजा इंद्र कुपित हो गया है,
देवराज इंद्र कुपित हो गया है, और जब देवराज इंद्र कुपित हो गया तो ये देखिए परिणाम क्या हुआ, पूरा जलमग्न हो गया। हम तो जीवन कठिन लग रहा है, कौन रक्षा करेगा बताओ, हम तो तुम्हारी बात मान लिए। इसीलिए उसमें किसी ने कहा, इसीलिए कहते हैं बच्चों की दोस्ती जान का खतरा। मान लो नंद बाबा और अपने बेटे की बात, पीछे से कन्हैया बोले, काका क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे जिसने मेवा मलाई खाई है वही रक्षा भी करेगा। जिसने मेवा मलाई खाई है वही आपकी रक्षा भी करेगा। तो सब लोग भगवान कृष्ण सबको लेकर के अपने साथ चले आए, कहां? गोवर्धन भगवान के पास। और गोवर्धन भगवान के पास आए तो आकर के भगवान सबसे कहते हैं, बोले क्या रक्षा करेगा? ग्वाल बाल कहते हैं पहाड़ है, पूरी मिठाई खा गया, देखिए बरसात हो रही है, कोई नाम कोई पर फर्क नहीं है। तो बोले फिर क्या करें? बोले इनकी स्तुति करो, इनकी प्रार्थना करो, क्योंकि अगर तुम्हारी पूरी मिठाई खाए हैं तो ये रक्षा भी तुम्हारी करेंगे। और सब लोग हाथ जोड़ करके भगवान गोवर्धन की स्तुति करते हैं, कहते हैं, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारे शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारे सहारे जीवन मरण, तुम्हारे सहारे मेरा जीवन मरण, तुमने किया मेरा पोषण भरण, प्रभु तुमने किया मेरा पोषण भरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। राधे। तेरे नाम रूप है, तेरे नाम रूप है, तेरे नाम रूप है, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, प्रभु गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में।
फिर कोई डर न होगा। सर्वस्व कर दूं अर्पण, फिर कोई फिक्र न होगा। सर्वस्व कर दे अर्पण, फिर कोई डर न होगा। सर्वस्व कर दे अर्पण, फिर कोई डर न होगा। श्रद्धा श्रद्धा से सर झुका ले, श्रद्धा से सर झुका ले गिरिराज की शरण में। श्रद्धा से सर झुका ले गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। जीवन की डोर सौंप दे, विश्वास अटल रखना। जीवन की डोर सौंप दे, विश्वास अटल रखना। जीवन की डोर सौंप दे, विश्वास अटल रखना। जीवन की डोर भगवान के हाथ में दीजिए, लेकिन विश्वास अपना पूरा बनाए रखिए। निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज के शरण में। निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज के शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की 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 शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। जब तक सब लोग आंख बंद करके भगवान की तरफ ध्यान से गोवर्धन भगवान का ध्यान करते हैं, तब तक सुखदेव जी कहते हैं राजन इत्युक्त्वैकेन हस्तेन। जितनी देर में लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु हम हैं शरण में तेरी संसार के रचैया, जब तक ये करें उतनी देर में हमारे ठाकुर जी ने क्या किया, इत्युक्त्वैकेन इतनी देर में अचानक हस्तेन कृत्वा हाथ पर कर लिया। क्या बोले? गोवर्धनाचलम। उस गोवर्धन पर्वत को उठा करके अपने हाथ पर धारण कर लिया महाराज। कैसे? बोले दधार लीलया। ये भी एक लीला है भगवान की। कैसे ले लिया उसको? बोले कृष्णस छत्राकमिव बालकः। बोले गोवर्धन को ठीक वैसे ही उठा लिया जैसे कोई बालक छतरी की डंडी पकड़ करके उठा लेता है। छत्र बना लिया और छत्र बना करके अपने सभी मित्रों को, अपने सभी ग्वाल बालों को कहते हैं कि मित्र आ जाओ, यहां अंदर आ जाओ। सारे लोग भयभीत हैं कि हे प्रभु कैसे जाएं, ये तो बालक है, इसने इतने बड़े पर्वत को उठा लिया, अभी हम जाएं अचानक से कोई बात हो जाए तो क्या करेंगे हम फिर? लेकिन भगवान श्री कृष्ण पर न चाहते हुए सभी लोगों को विश्वास करना पड़ता है और सारे लोग भगवान की बात मान करके चले गए गोवर्धन पर्वत के नीचे। और गोवर्धन पर्वत के नीचे गए, अचानक
देखिए कल आपने कथा में सुना, और गिरिराज भगवान के स्वरूप देखिए, गिरिराज भगवान कोई अन्य नहीं है, गोवर्धन भगवान जो है कोई अन्य नहीं है। बोले गोवर्धन कौन है? बोले गोवर्धन वही हमारे बांके बिहारी ठाकुर जी हैं। और जिन भक्तों ने कल गोवर्धन भगवान को प्रतिरूप मान करके पूजन किया, परिक्रमा किया, अर्चन वंदन किया, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, आपको बताएं गर्ग संहिता के गिरिखंड में, गर्ग संहिता के गिरिखंड में लिखा है, गिरिखंड में कि गंधमादन यात्रायाम यत फलम लभते नर तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम गिरिराजस्य दर्शने। बोले जितना फल गंधमादन पर्वत की यात्रा करने से, परिक्रमा करने से लाभ मिलता है, उसके बराबर का फल मिल जाता है। तस्मात् कोटि गुणम फलम, जितना फल गंधमादन पर्वत की परिक्रमा करने से मिलता है, उस गंधमादन पर्वत की परिक्रमा के बराबर का नहीं, एक परिक्रमा के बराबर का फल जो गंधमादन का मिलता है, उसका कोटि गुणम पुण्यम, करोड़ गुना फल प्राप्त हो जाता है। कैसे? बोले गिरिराजस्य दर्शने, बोले गिरिराज भगवान का दर्शन करने मात्र से जीव को उतने पुण्य का प्राप्ति हो जाती है। अचानक पीछे से आवाज आई, अरे थोड़ी थोड़ी मदद सारे लोग करो, जुर्मिल के देव सहारो, कन्हैया मेरो बारो है। बोले सब लोग मिल करके थोड़ी मदद करो, कन्हैया थक जाएगा। क्यों? बोले अभी 7 साल का है, बच्चा है। तब तक सभी लोग जितने ग्वाल बाल थे, मैं, बूढ़ा, बालक, बच्चा, सब अपना अपना लाठी लेके आए, महाराज लगा दिए। जिसे गांव में मड़ई, मड़ई समझते हैं, छप्पर, छानी, जगह जगह थून, हटका, बल्ली, बांस लगा के रोका जाता है ना, सब लगा दिए। और कुछ देर बाद बोले देखो डरना मत कन्हैया, हम थामे हैं, रोके हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं मित्र, बहुत बढ़िया, हम क्यों डर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ हो। फिर क्या हुआ? सारे लोग इधर उधर हुए। तब तक यशोदा मैया ने सबको प्रेरित करके भेजा कि जाओ मेरे कान्हा की मदद करो, सब लाठी लेकर अपनी अपनी जगह लेकर खड़े हो जाओ। अचानक मैया ने देखा कि कन्हैया के ठीक सामने राधा मैया खड़ी है। और जब राधा मैया को देखा तो कन्हैया के माता यशोदा कहती हैं ग्वाल वालों से, सखियों से, अरे सखियों, वृषभान लली को उधर करो, इसको हटाओ यहां से। सबने कहा क्यों, क्या हो गया? अरे बोले इसको देखकर मेरे कन्हैया का ध्यान भटक जाएगा, इसको हटाओ यहां से। एक बार महाराज जी कथा कर रहे थे, तो महाराज जी वो कथा, राम कथा चल रही थी, चर्चा हो गई। किसी भक्त ने कहा महाराज जी तो कन्हैया जी का भजन गा दीजिए। तो महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले देखिए राम जी की कथा है तो राम जी की ही चलने दीजिए। बोले क्यों? बोले जिसकी आप बात कर रही हैं वो बहुत टेढ़ा आदमी है। बोले किसी के अंदर एक जगह टेढ़ा होता तो कहते हैं भैया इनसे दूर रहो, टेढ़ा व्यक्ति है सोसाइटी में, लेकिन वो तो 3 जगह से टेढ़े हैं, तिरभंगे हैं। बोले अगर उनके आसपास गए तो राम कथा धरी रह जाएगी, फिर राम कथा धरी रह जाएगी, फिर दूसरी कथा चालू हो जाएगी। बोले क्यों महाराज, ऐसा क्यों? बोले इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये तो मर्यादित है, सीधा जो भी करना है बिल्कुल सीधा दर्शन करते। और उनका तो हाँ कहते ना कि हमारे दाहिने बाएं का काम है, वो एक तरफ सीधे चल ही नहीं पाते। टेढ़ी चाल, टेढ़ा मुकुट, तिरछी नजर, खड़ा होना भी तिरछा है, सब तो टेढ़ा है इनका। का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आ जाता है।
लेकिन सीताराम हो जाता है तो समय ले लेता। क्यों? तो महाराज जी ने कहा कि राम में राधा माधव दोनों आ जाते हैं, इसलिए देर हो जाती है। वो फंसा देते, लंबा खींच लेते हैं, जाओ मत जल्दी यहीं रुको। तो ये लीलाधारी है। आज यशोदा मैया कहते जो दुनिया को फंसाता है, जो दुनिया का ध्यान भटकाता है, मैया कह रही राधा को अलग हटाओ, नहीं तो इसका ध्यान भटक जाएगा। 7 दिन तक इन्हीं हास परिहास ललित मनहर लीलाओं के मध्य में वाद संवाद के साथ 7 दिन 7 रात अनवरत ब्रजभूमि पर जल बरसता रहा वृंदावन में। और अंत तो गत्वा 7 दिन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब देवराज इंद्र ने फिर अपने गणों को भेजा, कहा जाओ देखो क्या चक्कर है, अभी तक कोई क्षमा प्रार्थना एप्लीकेशन दरखास्त नहीं आई, सरकार माफीनामा। सब लौट कर गए तो कहा प्रभु माफीनामा आवे कहां से, सबको तो रोक रखा है, तो छोटा सा बालक है, उसने कैसे रोक रखा है? बोले पहाड़ उठा लिया है छाता बना के, और सब उसी के नीचे खड़े हैं, कोई प्रभाव ही नहीं किसी पे पड़ रहा है। इंद्र तो महाराज अब मानो और कुपित हो गया। क्यों? कहां देवराज इंद्र, कहां गोप नंद बाबा का बालक, वो भी 7 साल का। इतने बड़े बालक से अगर इंद्र प्रभावित हो जाए तो फिर इंद्र की पद में कमजोरी। अच्छा, देवताओं में सबसे कमजोर अगर किसको माना जा सकता है जानते हैं? सबसे कमजोर अगर कोई देवता है तो वो इंद्र है। कल से आप माला लेकर यज्ञ आरंभ कर दीजिए महाराज, साल 2 साल 5 साल बाद वो अपना प्रभाव यहां भी दिखाना शुरू कर देगा। क्योंकि धरती पर जब कोई व्यक्ति विशेष का धर्म बढ़ने लगता है, व्यक्ति विशेष का तप बढ़ने लगता है, तो सबसे पहले भयभीत इंद्र बाबा हो जाते हैं। काहे जानते हैं? इस मृत्युलोक में जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्णतः सफल कर लिया, भविष्य का भावी इंद्र वही होता है। इंद्र को धरती पर होने वाली तपस्या से सबसे बड़ा भय है कहीं हमारी गद्दी छीन कर दूसरे को न ट्रांसफर हो जाए। इंद्र भगवान ने भेजा, और उसके बाद जब बादल थक गए तो सबको डांट डपट कर भगा दिया और फिर चले स्वयं। लेकिन आए तो अकेले नहीं आए। क्यों अकेले नहीं आए? क्योंकि राम जी की परीक्षा लेने हमारा बालक गया था, धोखे में पड़ गया। कहीं अगर वैसे कुछ मामला हुआ तो कोई तो साथ में हो जो संभाल ले। तो अपने साथ कामधेनु मैया को लेकर के आया, और 14 रत्नों में एक रत्न ऐरावत हाथी है। उस रिश्ते से ऐरावत इंद्र को मिली और भगवान के लिए आकाश गंगा का जल लेकर ऐरावत आया। और भगवान के पास आया तो उसने भगवान को देखा तो क्या देखा? सुखदेव जी कहते हैं, गोवर्धने धृते शैल आसराद रक्षिते ब्रजे गोलोक आदा ब्रजत कृष्णम सुरभि शक्र एवच। और तब वहीं विचार किए, सब जान लिए। भगवान ने दूर से दृष्टि दिखा दिया कि मैं कौन हूं, बता दिया। कि परबस जीव स्वबस भगवंता। बोले मैं ही स्वतंत्र हूं, बाकी कोई स्वतंत्र है नहीं, इसलिए हम पर तुम प्रभावी नहीं हो सकते, हम तुम पर प्रभावी हैं। ये बात ठीक वैसे ही है जैसे भगवान इंद्रिय विषय भगवान नहीं है, इंद्रियों का विषय भगवान नहीं है। इसलिए कई बार प्रश्न आ जाता है, महाराज जी भगवान को हमने देखा ही नहीं, आंख से दिखाई नहीं पड़ते, हम छू नहीं पाते। छू कैसे पाओगे? बोले क्यों? हम मूर्ति छू सकते हैं, हम भगवान का विग्रह स्पर्श कर सकते हैं, आपको स्पर्श कर सकते हैं, पेड़ पहाड़ सब स्पर्श कर सकते हैं, भगवान को क्यों नहीं स्पर्श कर सकते? बोले ऐसा
इसलिए नहीं कर पाते हो कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भगवान को देख नहीं पाते। जब भगवान जनाना चाहते हैं कि मैं हूं तो हम जान जाते हैं। इंद्र आज आए सबको लेकर के और भगवान के सन्मुख जाकर के खड़े हो गए और खड़े होकर के कहते हैं नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय परमात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वत्वा पतये नमः। बोले प्रभु हम आपकी शरण में हैं महाराज। बोले अच्छा कौन? देवराज इंद्र? हाँ हाँ आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। बोले अब क्या करने आए हो शरण में? बोले महाराज हम आप ही की शरण में तो हैं, कर दो अधम जनों का उद्धार है कन्हैया। हम तो आपकी शरण में हैं। बोले जब आप मेरी शरण में तो इसके पहले, अभी तक इसके पहले क्या था? अभी इसके पहले क्या था? अभी इसके पहले क्या था जो तुमने किया? बोले महाराज, बोले क्या करना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे? बोले प्रभु सठ चाहत रघुपति बल देखा। बोले प्रभाव देखना चाहता था, पहचानना चाहता था आप कौन हैं। बोले अच्छा तो क्या देखा? बोले अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। बोले मैंने जो देखा वो तो महाराज अतुलित है। और बोले कैसा बल है? बोले अतुलित है जिसका वर्णन न जाए, जो वर्णन करने योग्य नहीं है। तो बोले बल देख लिया ना, तो फिर क्या करने के लिए चले आए? बोले अब चला आया स्वभाव देखने। प्रभाव तो देख लिया सरकार, तो बोले अब क्यों? बोले अब स्वभाव देखने आया हूं। एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार कन्हैया, कर दो अधम जनों की भव पार है कन्हैया, कर दो अधम जनों की भव पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, कर दो अधम जनों को भाव से दो अधम जनों की भव पार है कन्हैया। अच्छा हो या बुरा हो परदास हूँ तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो परदास हूँ तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो परदास हूँ तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो परदास हूँ तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर, जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया, अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, दो अधम जनों को कर दो अधम की नैया, हम पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, हम पार है कन्हैया।
बोले कन्हैया लाल भगवान की जय। बोले बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब इंद्र भगवान की शरण में आया तो उसने भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं हूं शरण में तेरी, आए। भगवान ने कहा यह जानते हुए कि आसराद रक्षते ब्रजे, आसराद रक्षते ब्रजे, यह जानते हुए आप मेरे ब्रजवासियों पर इस तरह का उत्पीड़न, इस तरह का प्रभाव आपने मुझे पहचाना नहीं। भगवान ने सुखदेव जी कहते हैं अपना दर्शन कराया। कहां दर्शन कराया? गोलोक आदा व्रजत कृष्ण। बोले मैं कौन हूं? मैं वो वही गोलोक का वासी हूं। और भगवान की महिमा को, भगवान के प्रभाव को जान करके अब देवराज इंद्र के मन के अंदर जो मोह था, मन के अंदर जो भ्रम था, वो सब दूर हो गया। कैसे? सुखदेव जी कहते हैं राजन, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। बोले भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है ना, वो जीव सहज ही सरल हो जाता है, क्योंकि एहिसर आवत अति कठिनाई। और पहले ही बताया जा चुका है कि भगवान की शरणागति वही जीव ले सकता है जिस पर वास्तव में परमात्मा की कृपा हो जाए। नहीं तो महाराज, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, एहि सार आवत अति कठिनाई, एहि सार आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, ओ राम कृपा बिनु आई न जाई, आई न जाई। बिना भगवान की कृपा के इस शरण, भगवान की शरणागति कोई ले नहीं सकता महाराज, लाख जतन कर ले। इसी मृतलोक में जन्म लेता है, कोटि कोटि पच पच मरे। बाबा लिखते हैं बार बार जन्म लेता है और इसी में मलमूत्र की इसी सरोवर में डूबता है, उतराता है, मरता है, फिर जन्म लेता है। हम लोग उससे गंदी नाली के जो कीड़े होते हैं ना, अगर सही कहा जाए तो उससे ज्यादा अच्छा जीवन हमारा नहीं है। वो भी वहीं अच्छा लगता है, उसको गंगा जल में अच्छा नहीं लगेगा, जब जाएगा तो वहीं जाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि बुराई बहुत चमकदार और जल्दी प्रभाव देने वाली होती है, अच्छाई देर में प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात, अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए कि संसार में
बुरी वस्तु जो है वो अपने आप आपको बुला लेती है, आकर्षित कर लेती है, तुरंत आकर्षित कर लेगी। घर में अच्छा बढ़िया ठंडी के महीने में, माघ पूस की ठंडी में रजाई ओढ़कर सोए होंगे और कहीं महाराज ऑर्केस्ट्रा का साउंड बजेगा तो एक बार जरूर मन होगा कि चले देखे तो। 100 में 95% लोगों का मन कर देगा जरा देख तो लें कैसा गाने वाले आए हैं, कैसा नाचने वाले आए हैं, सब देखने का मन करेगा। लेकिन 100 में 5%, बल्कि हम तो कहते हैं 2% लोग होंगे जो कथा का मंगलाचरण अगर सुन ले तो उनके मन में आ जाए कि चलो चले 10 मिनट। अभी भगवान श्री कृष्ण की लीला ही ऐसी है कि वो अपने मुरझा लेती है। इंद्र आज आया, भगवान का दर्शन हुआ, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। बड़े से बड़ा पाप कट जाता है महाराज केवल भगवान के दर्शन करने से। कामधेनु मैया ने भगवान का नामकरण किया और नाम रखा गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और मैया कामधेनु के स्तनों से स्वतः दुग्ध की धार बह चली और भगवान का दुग्धाभिषेक किया। इसके पश्चात आकाश गंगा के जल को लाया था जो ऐरावत अपने सूंड में भर करके उस सूंड के जल से भगवान का जलाभिषेक करता है ऐरावत। आज भी जब आप जाएंगे वृंदावन, कभी दर्शन को जाइए तो गोवर्धन पर्वत जरूर जाइए और जा करके एक परिक्रमा तो न ज्यादा हो तो एक परिक्रमा तो कर ही लीजिए। ऐसे 21 किलोमीटर की परिक्रमा है और 15 किलोमीटर की ब्रजभूमि परिक्रमा है। आप जाइए वृंदावन, जहां ब्रज क्षेत्र जो है, वहां जब आप जाएंगे तो गर्ग संहिता में उल्लेख मिलता है कि भाव और श्रद्धा अगर पूर्णतया प्रबल होगा, सुदृढ़ होगा, स्थिर होगा परमात्मा के प्रति, तो कामधेनु और ऐरावत के द्वारा जो भगवान गिरिराज का अभिषेक किया गया था, अभिषेक करने के पश्चात वो जल बहकर कहीं तो एकत्रित हुआ होगा। जहां एकत्रित हुआ उस जगह का नाम, उस कुंड का नाम पड़ा गोविंद कुंड, जो आज भी ब्रजभूमि में है। आप वहां जाइए और जैसे हम लोग गंगा जी में जाते हैं, सरजू मैया के पास जाते हैं, यमुना जी के पास जाते हैं, तो स्नान भले ना करें लेकिन कम से कम दरस परस मज्जन करी पाना। कुछ नहीं करते हैं तो 4 बूंद जल अपने ऊपर छिड़क लेते हैं, 2 बूंद आचमन कर लेते हैं। तो वहां भी प्रयास करिएगा। और गर्ग संहिता में उल्लेख है कि तस्मिन कदाचित दुग्धस्य, भाव भक्ति श्रद्धा अगर तीनों चीज आपकी प्रबल है, पुष्ट है, तो उस जल के आचमन में आपको दुग्धस्य स्वादुत्व प्रतिपाद्यते, उस जल के आचमन में आपको दूध का स्वाद मिलेगा। ये लीला है भगवान की। भगवान इंद्र पर कृपा की। एक बार वरुण जी पर कृपा कर दिया भगवान ने। नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि एकादश्याम निराहार। नंद बाबा कैसे व्रत रहते हैं? एकादशी का बोले निराहार व्रत रहते हैं। यहाँ कितने लोग एकादशी का व्रत रहते हैं? कब है? आज? अच्छा जानते हैं। हाँ, मतलब कथा का कुछ प्रभाव दिख रहा है और बाकी आपकी भक्ति दिख रही है। प्रारब्ध है आपका, निश्चित आपके पुण्य उदयमान है। इस धरती पर, इस सृष्टि में ये रंग भरी एकादशी है। आज कौन सी एकादशी है? रंग भरी एकादशी है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस सृष्टि में मोक्ष प्रदान करने वाली कितनी चीजें हैं जानते हैं?
एक तो जो कथा चल रही है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अर्थात भगवान की कथा। दूसरा बोले दूसरा सबसे प्रभावी है अकारण काशी में शरीर का छूटना। तीसरा बोले मृत्यु के समय मुख से राम राम निकल जाए। और इन तीन चीजों पर तो अधिकार हम नहीं जमा सकते क्योंकि ये दैव योग से मिलता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि दैव योग से मिलता, संयोग से नहीं मिलता, ये दैव योग से मिलता है। जब उनकी कृपा हो जाएगी, नहीं तो काशी में रहने वाला आदमी जीवन बीत गया, बीएचयू में भर्ती भरते 5 महीने भर्ती रहे, रात में डिस्चार्ज होकर गांव पहुंचे, लखनऊ पता लगा रास्ते में मर गए। वो भी काशी का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर, उस परिधि के अंदर मरने वाला जो भी होगा वो सीधे भगवान के गणों में सम्मिलित हो जाता है। दूसरा ये संयोग से होगा, मरते समय भगवान का नाम, अभी आपने चौपाई गाई कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहिन लेकिन अंत राम कही आवत आता नहीं। बोले इसके पश्चात जो सबसे प्रभावी है, जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, वो है एकादशी का व्रत। लेकिन बड़ी समस्या है कि एकादशी के व्रत में भी भैया बड़ी भ्रांति है। कुछ लोग कहते हैं कि उजाले पक्ष वाली करें कि अंधेरे वाली करें, हैं? अरे अभी हम गांव गए थे तो हमारे यहाँ एक लोग हमसे बुलाकर पूछे, गुरुजी महाराज जी एकादशी का व्रत रहना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल रहिए, प्रेम से रहिए, हम लोग तो सब लोग रहते हैं, रहना चाहिए। ठाकुर साहब हैं, बोले महाराज जी लेकिन हमारे यहाँ सब कहते हैं कि औरतों को अंधेरे पक्ष वाला नहीं रहना चाहिए। हमने कहा कहाँ लिखा है? कहते तो बहुत कुछ कहते हैं, कहीं शास्त्रीय प्रमाण हो तो वो बात करो। बाकी साल में 24 दिन आते हैं, इनमें हम व्रत रह सकते हैं। और व्रत करिए या न करिए, हम ये नहीं कहते कि आप मत करिए या करिए, लेकिन कम से कम ये 24 दिन के व्रत तो करना ही चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो एकादशी है, इसी एकादशी के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का गौना हुआ था। हाँ, आज ही के दिन गौना मांगकर भगवान ले गए थे। फिर बसंत पंचमी जिसको हम लोग कहते हैं, उस दिन भगवान का तिलक हुआ है। महाशिवरात्रि के दिन सभी लोग जानते हैं। और जिस दिन भगवान माता पार्वती को फाल्गुन महीने की आमलकी एकादशी थी, उस दिन फाल्गुन महीने की एकादशी के दिन, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान शंकर माता पार्वती को विदा करा करके काशी पहुंचे थे। और जिस दिन काशी पहुंचे थे, फाल्गुन महीना शुक्ल पक्ष एकादशी के तिथि के दिन, उस दिन पूरी काशी में भगवान शंकर के गण जो थे वो खूब हुड़दंग मचाए, होली अबीर गुलाल पूरा उत्सव मनाए। उसी दिन भगवान, उसी दिन से इस एकादशी जो आमलकी एकादशी फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष को थी, उसी दिन से भगवान ने इसका नाम कर दिया रंग भरी एकादशी। और आज ही के दिन से हमारे यहाँ काशी क्षेत्र में होली जान लीजिए प्रारंभ हो गई। और दूसरी बात, अभी हम यहाँ आए तो लेकिन चर्चा हुई थी भैया की होलाष्टक। अभी कथा शुरू हुई तो कथा शुरू होने के पहले दिन ही शायद सुनने में आया था कि होलाष्टक बीच में भी आया था। तो कुछ ये भ्रम है, भ्रामक बातें हैं, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों कि होलाष्टक होता क्या? बोले होलाष्टक होली
होलिका दहन के 8 दिन पहले से प्रारंभ होता है। होलाष्टक जो होता है वो होलिका दहन के 8 दिन पहले से प्रारंभ होता है। उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, ये सत्य है, कोई शुभ कार्य नहीं होते। और आप लोग जो अपनी वस्तु सामग्री ले आई हैं, अभी आप अगर हो सके तो अपने पास रखिए। पाव पूजी के समय आचार्य जी द्वारा संकल्प बोला जाएगा, संकल्प करके किया गया दान फलित है। बाकी आप ऐसे सर्वस्व किसी को दे दीजिए, कोई महत्व नहीं है। फिर अगर कुछ धार्मिक मांगलिक आयोजन नहीं हो सकता तो फिर ये तमाम यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं। यद्यपि ये भी सही है कि होलाष्टक लगने के बाद शुभ कार्य नहीं होते, लेकिन कहां कहां नहीं होते या कहां कहां होंगे। बोले लिखा है विपासेरावतीर तीरे श्रुतु द्रवाय तीरे तिस्पुकुर। ये अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्र जहां तक है वहां तक लिखा है कार्ये होलिका प्राग्नि दग्नष्टाष्टकम नेष्ट। ये निषिद्ध नहीं माना गया, अर्थात काशी क्षेत्र जहां तक है, अभिमुक्त त्रिकंटक जिसको कहा जाता है, उनमें इरावती सुतुद्रु यथाक्रम, पंजाब की एक नदी है व्यास, रावी, सतलज नदियों के किनारे और इनके इर्द गिर्द बसे देशों में, पुष्कर आदि देश में शुभ कार्य हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि होलाष्टक वहां पर प्रभावी नहीं होता। ये अपने दिमाग से भ्रम आप लोग न पालिए। इनका दोष फिर माना कहां जाएगा? बोले इसका दोष माना जाएगा लुधियाना, धवलपुर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कांगड़ा, उधर ही पड़ता है कपूरथला। इन क्षेत्रों में, अर्थात एक तरह से कह सकते कुरुक्षेत्र जो है उस तरफ होलाष्टक का प्रभाव होता है। हम लोग, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि हम लोग काशी क्षेत्र में हैं, अभिमुक्त। संकल्प में पंडित जी लोग बोलते ना त्रिकंटक विराजते, अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्र। तो हम लोग ऐसी जगह हैं कि यहाँ होलाष्टक भी हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। तो इस बात को अपने दिमाग में कतई मत लाइए। यही नहीं, किसी भी मंगल कार्य के लिए आप कोई भी मंगल कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये होता तभी है जब प्रभु की इच्छा होती है। नहीं तो इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। हाँ, अब टिकटवा जेब में पड़ा रह जाता है हमारा, सामने से ट्रेन हाँ छूट जाती है। वैष्णो देवी की टिकट बड़ी मुश्किल में तत्काल में कराए, अब पता लगा यहाँ से पहुंचने में रास्ते में जाम लग गया। पहुंचे, जब तक पहुंचे 4 बजे, तब तक सामने आप प्लेटफार्म पर और गाड़ी प्लेटफार्म के बाहर। भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीला की। एक बार एकादशी का व्रत था, चर्चा एकादशी पे हो रही थी कि एकादशी का व्रत जरूर करें। यही एक ऐसा व्रत है। एकादशी का व्रत कहते हैं, वरुण नंद बाबा रहते थे एकादश्याम निराहार, निराहार व्रत रहते थे। और एकादशी के व्रत का पारण हमेशा द्वादशी में ही किया जाता है। और करते कैसे थे? उन्होंने नियम बना रखा था, समभ्यर्च जनार्दनम स्नातु नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमा विशत। स्नान करने के पश्चात जब द्वादशी के दिन पारण करते हैं, एकादशी का व्रत है, स्नान ध्यान किया, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन वंदन किया, अर्चन किया। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जमुना जी में गए, लेकिन संयोग ये बना कि रात्रि का चौथा पहर, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उस प्रहर के पहले तीसरे पहर में नंद बाबा यमुना जी में प्रविष्ट पा गए, प्रवेश कर गए। और जिस समय प्रवेश पाए, इसीलिए कहा जाता है कि रात्रि बेला में कभी भी प्रकृति को छेड़ना नहीं चाहिए। पेड़ है,
इनके पत्ते को रात में न तोड़िए। नदी है, नदियों में रात्रि में स्नान मत करिए। नंद बाबा जान नहीं पाए, अनजाने में यमुना मैया में प्रवेश करके स्नान करना आरंभ किए। और जैसे ही उन्होंने पहली डुबकी लगाई, वो समय क्यों प्रवेश नहीं पाया जाता नदियां, बोले वो समय जो होता है यक्षों का होता है, भ्रमण करते हैं। और उन्होंने क्या किया, नंद बाबा को पकड़ा और पकड़ करके लेकर चले गए वरुण लोग, बंदी बना लिया। इधर किसी ने भगवान को जाकर, सुबह हो गई, मैया परेशान कि नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के अभी तक स्नाने बना रहे हैं। कन्हैया तक बात पहुंची, कन्हैया वहीं पहुंचे। अच्छा रुको, हम देख कर आते हैं। उसी जल में प्रवेश पाए, डूबे तो जमुना जी में और निकले सीधे वरुण लोग। वरुण लोग पहुंचे, वरुण भगवान को देख करके वरुण महाराज तुरंत एकदम साष्टांग लेट गया। नमस्तुभ्यम भगवते ब्राह्मणे परमात्मने, हे प्रभु हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे परम ब्रह्म, आप तो माया से परे हैं सरकार, कोई कार्य था तो आप सेवक को आदेश कर देते, आपको यहां आने क्या जरूरत थी। तब तक नंद बाबा बगल से देखे, कहें ये यहां कैसे आ गया। भाई आश्चर्य हो गया ना कि नंद बाबा तो अभी भी सोचते हैं कि वो हमारा बालक है, लेकिन जब सीधे ब्रज भूमि से वरुण लोग, तो नंद बाबा के एकदम मुंह खुल गया। महाराज हे भगवान, ये क्या हो गई, यहाँ कैसे। और आया सो आया, वरुण आदि देवता इसको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। वरुण जी ने बड़ी क्षमा याचना के साथ प्रार्थना करके नंद बाबा को मुक्त किया। और जब नंद बाबा भगवान को लेकर के गोकुल में आए, तो आकर के सबको बताने लगे ब्रजभूमि में कि हे जानते हो, हमारा जो कन्हैया है ये कोई और नहीं, ये भगवान है। कन्हैया ने जीवन भर लीलाएं किया महाराज। इन्हीं लीलाओं में अगर हम ये मानते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण गुरुजनों का कथन है, गुरुजनों का यह कथन है कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को जा रहे थे, तो जब भगवान ने इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ा था, तो एक तेज निकल करके इसी ग्रंथ में समाहित हो गया। इसीलिए भगवान के जो भी ग्रंथ हैं उनको कहा जाता है कि भगवान के वांगमयी विग्रह है। विग्रह कहते हैं शरीर को, यह वांगमयी विग्रह है। यह विग्रह है, इसको हम आंख से देख करके सुख का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इस विग्रह को देखने के लिए हमको कानों की जरूरत पड़ती है, वाणी की जरूरत पड़ती है, नेत्रों की जरूरत पड़ती है। अगर यह है 12 स्कंद 12 स्कंद का 18,000 श्लोक का ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का सुंदर वांगमयी प्रतिमूर्ति है, ऐसे लिखा भी है प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, और कुछ नहीं है। ये कृष्ण है तो हर जीव के शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, बहुत एक विशेष बात आपको बताएं। बात यह है कि ऐसे तो अच्छा आप बताइए, हमारे शरीर में सबसे आवश्यक अंग कौन सा है, सबसे जरूरी अंग कौन सा है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। उपाध्याय जी कुछ विचार करिए, इस शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके न होने पर हमारा काम नहीं चल सकता। अरे आज तो मशीन लग गई है, वेंटिलेटर पे डाल देंगे 5,000 रुपये रोज। आदमी कहता है हमारा दिमाग खराब हो गया, दिमाग ये बिगड़ जाएगा तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये बिगड़ जाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हाथ पैर बिगड़ जाएंगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, पेट बिगड़ जाएगा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हड्डी टूट जाए, सारी हड्डी एकदम टूट जाए, लकवा मार जाए, कुछ न काम करे, तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर यहां बिगड़ जाए, अगर हृदय बिगड़ जाए, इसने अपना काम रोक दिया महाराज, तो फिर सारे काम वहीं खड़े हो जाएंगे एकदम। क्यों?
क्योंकि बस ही सदा उर, उर माने हृदय, पूर, हृदय की नगरी में बसने वाला बोले कौन? बोले हमारे ठाकुर जी। स्वराज सिंहासन आसीन, अपने हृदय के मन का राजा होता है जीव, लेकिन वो भी पराधीन है। किसके? बोले वो इसके हृदय के अधीन है, भगवान के अधीन है। और अगर वो भगवान का हृदय है, हृदय इतना जरूरी है, तो भगवान के इस विग्रह रूपी वांगमय विग्रह का हृदय जो है वो है रास पंचाध्यायी। सुखदेव जी कहते हैं दसम स्कंद 29वें अध्याय में रास पंचाध्यायी आरंभ होता है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान अपिता रात्रि ही, शरद पूर्णिमा की रात्रि है और भगवान क्या करते हैं? देखा, क्या देखा? कि शरद उत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात है, चमेली आदि के पुष्प खिले हुए हैं। शरद पूर्णिमा की रात बड़ी सुंदर होती, बड़ी अच्छी लगती है सबको। और भगवान ने सोचा कि एक लीला किया जाए कुछ, तो भगवान ने लीला करने की इच्छा से उन्होंने तुरंत क्या किया? अपनी जो माया थी उस माया को प्रेरित किया और प्रेरित करके रास क्रीड़ा करने के लिए लीला आरंभ किया। देखिए जीवन में हम लोग सब करना चाहिए, लेकिन कभी भगवान की लीलाओं पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। कभी कभी कुछ कुछ सुनने को मिल जाता है, कभी कभी कुछ पढ़ने को मिल जाता है कि 16,100 पत्नी गोपियों के साथ रास लीला। एक भक्त थे, उन्होंने कहा महाराज बताइए ये भगवान है? बताइए ये भगवान है? स्त्रियां नदी में स्नान कर रही, उनके कपड़े चुरा कर भाग जा रहे हैं। कोई अपने घर में थोड़ा मक्खन रखी है कि नात रिश्तेदार आई हैं, घी बना के रख ले रब तक काम देगी, मक्खन चुरा के खा जा रहे हैं। ये भगवान है? हम नहीं मानते। तो गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं कि भगवान लक्षण नहीं है, लेकिन उसी को थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो भगवान ने कालिया नाग का भी उद्धार किया है, गोवर्धन को भी उठा लिया है। तो बोले वो, अरे वो तो लिख दिए होंगे। लिख नहीं दिए होंगे, भगवान की लीला जो है, जो हम सोच नहीं सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, भगवान इंद्रियों का विषय नहीं है, भगवान बुद्धि में आने वाली जीव वस्तु नहीं है, भगवान विषय वस्तु नहीं है। भगवान स्वयं कर्ता है, भगवान क्रिया है, भगवान कर्म है, तीनों दशा भगवान ही स्वयं है। इसीलिए तुमको गॉड जनरेटर बनाने वाले वही, ऑपरेटर चलाने वाले भी वही, अब बाद में एक बम गिरा दिए काम सीताराम, डिस्ट्रॉयर भी वही है। भगवान की इच्छा होती। हम लोग आज बड़ा आक्षेप कर देते हो कि भगवान ने रासलीला किया था। रास कहते किसको है ये भी तो जानना जरूरी है। भगवान की उस लीला को आप आज की लीला से जोड़ें तो ये कतई तर्क संगत नहीं है। हम लोग भगवान गोपियों की तुलना साधारण स्त्रियों से करें तो शोभनीय नहीं है। ये गोपियां थी कौन? बोले गोपियां चंद्रमा की 16 पत्नियां हैं, गोपियां वेद की ऋचाएं हैं, गोपियां त्रेता युग की मिथिलांचल की स्त्रियां हैं, जो चित्रकूट की संत हैं, वो गोपियां बनकर आए, गोपी बनकर आए। और भगवान उन्हीं की इच्छा की पूर्ति करने के लिए रास लीला रचाए हैं। और सुखदेव जी कहते हैं वीक्षम रंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। योग माया की मदद से भगवान ने लीला किया।
और क्या लीला किया? डोलत त्रिविधा पवन सुखदाये, डोलत त्रिविधा पवन सुखदाये, लखिता प्रमोदित है दुराई, लखिता प्रमोदित है दुराई, और तीर भांगे ने बेनु बजाई, तीर भांगी वेणु बजाई, सुने गोपिया तुर उठ धाये, सुने गोपीसा तुर उठ धाये, श्री राम जय राम जय कसैया तुम्हें एक नजर देखना है, कसैया तुम्हें एक नजर देखना जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना जय हो। अगर दीनों के आओगे आशिक, अगर तुम्हें तीनों के आओगे आशिक, अगर तुम्हें तीनों के आओगे आशिक, आओगे आशिक, आओ से तो आहो में अपने असर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, उधर देखना और उठाइए कहिए भाव से, कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, कन्हैया तुझे एक नजर देखना है। भगवान ने क्या किया? तिरभंगे ने बेनु बजाई। जब सुंदर प्रकृति हो गई, वातावरण सुंदर स्वच्छ हो गया, तो फिर भगवान ने लीला करी। क्या लीला किया? तुरंत अपनी बंसी बजाना आरंभ कर दिया। और कहते हैं कि भगवान बंसी बजा करके प्रथम बंसी बजाई तो राधा मैया को पुकारा। एक एक गोपी की, एक एक सखी का नाम लेकर के भगवान बुलाते हैं। और जब बंसी बजी महाराज, तो कहते हैं चुनरी पहनी शीश पर। चुनरी कहां पहनते हैं? अरे चुनरी जो होती है माताएं सर पे धारण करती ना, सर पे लेती हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि राजन,
आज गोपियों की वो दशा हो गई भगवान की बंसी सुन करके, लहंगा पहिरे शीश पर। लहंगा तो पैर में पहनना जाता है, लहंगा सर पे ओढ़ लिया, और जो सर पे ओढ़ने वाली चुंदरी थी उस चुंदरी को कहां कर लिया? चुंदरी पहनो पाम, चुंदरी पैर में आ गई। पतिहन रोके ना रुकी, पति बेचारे रोकते रह गए, अरे कहां जा रहे हो, दाल तो दे जाओ। पति की थाली में रोटी रख दिया, लेकिन दाल परसना छोड़ करके भाग गई, घर बार छोड़कर भागी, और सब भाग गई। ऐसे भागी जैसे लगा कि एकदम अर्ध विचित्र पागल हो गई है सब। ये गोपियों का भाव है कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो बस उधर देखना है, और हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। भगवान के पास पहुंची, कन्हैया ने गोपियों को देखा तो देखते ही बोले, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किन करवाणि वह, ब्रजस्या नामयं कश्चिद ब्रूता गमन कारणम। बोलते हैं कि स्वागतम वो महाभागा, हे देवियों आपका स्वागत है, आइए आइए। हम लोग नहीं कर, कोई आ गया, आइए आइए, स्वागत है। भगवान ने स्वागत किया और अंत में प्रश्न कर दिया, प्रियम किम करवाणि वह, हे प्रिय, हे गोपी, ये मध्य रात्रि की बेला में तुम यहां क्या करने चली आई हो? रात्रि की इस बेला में तुम्हारा यहां क्या काम है? बहुत गलत काम किया तुमने, बहुत गलती काम किया। एक क्षण में भगवान बदल गए, बहुत गलत काम किया। क्या गलत काम कर दिया हमने कन्हैया? बोले सास ससुर पति मात पितु सब एकदम लोक लाज शर्म छोड़ दिया, सब तज आई है ठाम, सबको छोड़ दिया। तुम्हें जरा भी भय नहीं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, माता पिता क्या कहेंगे, सास ससुर क्या कहेंगे, पति क्या कहेगा, कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं किया। बोले तो आप ही ने तो बंसी बुला करके नाम लेकर बुलाया हम लोगों को बजा करके। भगवान ने कहा चलो मान लिया मैंने बुलाया, मैं तुम्हारा पति तो हूं नहीं, पर पुरुष के बुलाने पर उसके पास सुनसान जंगल में भांडीर वन की घटना है। इस वन में वो भी रात्र के अंधेरे में, मध्य रात्रि में आ गई हो, शर्म नहीं है? जाओ जल्दी यहां से, घर भागो, भागो यहां से। भगवान ने सबको डांट कर भगा दिया। ताते अब वहीं जाऊं पराई, भाग जाओ यहां से। और जैसे इतनी बात कही तो एक गोपी हाथ जोड़कर रोने लगी महाराज। सारी गोपियां दुखी हो गई, कन्हैया हम किसी को तो जानते ही नहीं, पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। कौन पति? बोले रे जिससे तुम्हारा ब्याह हुआ है। बोले वो पति? बोले महाराज एक स्त्री का पति परदेश गया हुआ है, वह स्त्री अपने पति की तस्वीर को पति मान करके उसकी सेवा करती है। एक दिन की बात है, रात्रि बेला में, सायंकाल बेला है, वो अपने पति की उसी तस्वीर की सेवा कर रही है। उसी समय उसका वास्तविक पति आ जाता है। तो हे कन्हैया अब तुम ये बताओ कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए? अपने पति की जो सेवा कर रही थी उस सेवा को छोड़कर गेट दरवाजे पर जो दस्तक हुई थी उसे देखने जाना चाहिए कि पति की सेवा को करना चाहिए? तो भगवान ने कहा तुम मूर्ख हो क्या? नकली पति की सेवा कर रही हो, असली पति दरवाजे पर खड़ा है और कह रही हो जाना चाहिए? अरे तुरंत जाना चाहिए। गोपियों ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु हमने तो वही किया है। क्यों? बोले आप तो जगत पति हैं, सबके पति हैं, और वो जो मिला है वो तो उसकी फोटो है, आपकी ही फोटो है प्रभु।
तो हम तो अपने असली पति के पास आ गए, तो आप हम पे नाराज क्यों हो रहे हैं? भगवान उनकी भक्ति, उनकी शरणागति, भगवान उनके भाव से बड़े प्रभावित हुए। पद्म पुराण के उत्तरखंड में मिलता है कि पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्य वासिनः। दंडकारण्य में रहने वाले वो सभी ऋषि हैं, महर्षि हैं, जो भगवान राम को त्रेता युग में देखना चाहते थे, जो भगवान की सामीप्यता चाहते थे, नजदीकियां चाहते थे, निकटता चाहते थे। सबको भगवान ने इस बार अवसर दिया। वो सब गोपी बनकर आए। षोडशैव सहस्राणि गोप्यस्त्रवः समागत हंस एव मतः कृष्ण परमात्मा जनार्दन। बोले ये चंद्रमा मनुष्य जाता है, चंद्रमा मन का देवता है, मन का कारक है, और 16,000 कलाएं हैं चंद्रमा की, 16 कलाएं, जो 16,000 गोपियां बनकर के आज भगवान के साथ उपस्थित हैं, जो भगवान के रूप रस माधुर्य का लाभ प्राप्त करना चाहती हैं, उनका रसपान करना चाहती हैं। और भगवान ने उन सबको लिया, एक सुंदर घेरा बना करके सारी गोपियां खड़ी हो गई। और जब सारी गोपियां खड़ी हो गई तो हमारे श्री ठाकुर जी प्रत्येक गोपी के बीच में एक एक कन्हैया खड़े हुए, जितने गोपी उतने श्याम। खड़े होकर के भगवान बीच में, मध्य में राधा रानी है, राधिका रानी है, राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण खड़े हैं। और अंत में गोपियों के मन का भाव क्या हुआ कि अरे भगवान तो केवल हम ही को प्रेम करते हैं, भगवान तो मेरे ही आलिंगन में है, वो अपने बगल में नहीं देखना चाह रही है। और भगवान ने कहा कि ए हो गर्व ही मेरा भोजन है। देखिए एक बात और बताएं आपको, भगवान कौन है? भगवान कौन है? बोले अहं जो होता है ना, अहम, मैं। भगवान ने खुद ही कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, ये अहम ही ब्रह्म है। लेकिन कब तक? जब तक यह अहम आपके हृदय में है तब तक ब्रह्म है, और दिमाग में आ जाएगा तो यही आपके विनाश का कारण बन जाएगा। गोपियों के मन में जो भाव बना तो भगवान ने कहा अहंकार ही तो मेरा भोजन है। भगवान तुरंत क्या हुए? सुखदेव जी कहते अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। अचानक भगवती राधिका को साथ लेकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब जब गोपियां एकदम से देखा कि मेरे साथ कन्हैया नहीं है, अतप्यस्तम छड़ा करिन्य इव यूथपम। अब एकदम बहुत चौंक गई, करे अभी अभी तो भगवान हमारे साथ थे, ये अभी भगवान कहां चले गए? सारी गोपियां रोते हुए भगवान से पुकारती हैं, भगवान को खोज रही हैं उस भांडीर वन में। हे बट पाकरी करीला तुम देखे मोहन गुण सीला। तुमने देखा क्या? हे रसाल हे पनस सुजाना तुम आवत देखे इत कान्हा। जैसे राम जी माता जानकी को खोजते हुए कहते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। आज गोपियां रो रही हैं, बिलख रही हैं भगवान की याद में। और जब कहीं नहीं दिखे तो सारी गोपियां हाथ जोड़ करके भगवान से कहती हैं कि हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे राधा रमण, हे हमारे प्रियतम, हे प्राणधन, हे जीवन धन, हे ब्रजराज, हे सखा, आप कहां छिप गए हो? अरे मैं तो तुम्हारी दासी हूं। हे नाथ, तुम्हारे दर्शन को बेचैन हूं, हमें अब आप शीघ्र दर्शन दीजिए नाथ, अन्यथा हम अपने प्राण त्याग देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी विरह हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, असह्य पीड़ा है। वो सुंदर स्वभाव है गोपियों का। सभी गोपियां भगवान को पुकार रहे हैं। जयति तेधिकं जन्मना
विद्यन्वते जायते तेऽधिकम् जन्मना प्रजा श्रायतयन्दिरा शाश्वतत्रही। गोपियां बुला रहे हैं। शरदोदाशये साधुरात सदा शरदोदाशये साधुरात सदा सरसियोदरा श्रीमुषादिशा श्रीसजलाप्तया व्यालराक्षसा वरसमारुता वैधतानुला जयति तेऽधिकम् जन्मना प्रजा श्रायतयेतरा शाश्वतत्रयी। तव कथामृतम् तप्तजीवनम् तव कथा कविधिरीडितम् कल्मषापहम् जयति तेऽधिकम् जन्मना प्रजा श्रायतयन्दिरा शाश्वतत्रही श्रायतयन्दिरा शाश्वतत्रही। सारी गोपियां आज भगवान के विरह में रो रही हैं, बिलख रही हैं और कहती हैं कन्हैया जयत ते धिकम जन्मना ब्रजः। हे प्रियतम, हे प्यारे कन्हैया जो, बेशक कुछ समय पूर्व तक अमरावती का, स्वर्ग का, हर जगह की महिमा हमारे ब्रज से अधिक रही होगी, लेकिन जिस दिन से कन्हैया आप ब्रज में आ गए, उस दिन से हमारे ब्रज की जयति ते धिकम जन्मना ब्रजः, उस दिन से हमारे ब्रज भूमि की महत्ता आपके स्वर्ग से भी अधिक हो गई सामने। और आपके आने से तो हर तरफ आनंद, अमोद, प्रमोद हो गया। स्वयं माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि सहित आकर के हमारे ब्रज क्षेत्र में बस गई। आप दैत दृक्षताम दीक्षुतावकाश, आप कहां चले गए प्रभु? हम आपके प्रेम की मारी अभागिन बन बन आपको ढूंढते फिर रहे हैं कन्हैया। आप हमें दर्शन दे दीजिए। अगर आपने दर्शन नहीं दिया तो ये जान लीजिए कन्हैया कि हम तो पहले ही अधमरी हैं, हम तो पहले ही अधमरी हैं। कैसे? बोले आपके कमलवत नेत्रों की
तिरछी चितवन है, जो तिरछी दृष्टि है, वो भगवान हे सांवरे आपके उस कमल नयन के तिरछे तीखे बाणों ने हमारे हृदय को पहले ही भेद कर दिया है, पहले ही भेद दिया है, पहले ही वो घायल है, विक्षिप्त हो चुका है। अरे आप हमें छोड़कर कहां जाएंगे महाराज? अगर आप हमें छोड़कर जाएंगे तो, और फिर आप हमें क्यों छोड़ेंगे? कैसे छोड़ सकते हैं? हम तो आपकी अशुल्क दासिका, हम आपकी सेवा करने के, हम आपसे प्रेम करने का, हम आपकी टहल बजाने में एक भी पैसे का शुल्क आपसे नहीं लिया। हमने आपसे कभी कुछ कहा ही नहीं साहब। हम तो केवल और केवल चाहते हैं, तो केवल इतना चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार कन्हैया आपके साथ रहें। क्या आपके प्रेम रूपी बाण से हम तो पहले घायल हैं, अब अपने विरह की अग्नि से हमारे इस संतप्त जो करके इस हृदय की गति को क्यों बाधित करना चाहते हैं? अगर आप दर्शन नहीं देंगे तो आपके नेत्रों से तो पूर्व में ही हम घायल हैं नाथ। अगर आपने जल्द ही दर्शन नहीं दिया सो हम अपने इस शरीर को भी त्याग देंगे। संसार की दृष्टि में, संसार के नेत्रों में क्यों मारना चाहते हैं नाथ? आप हमें दर्शन दें। गोपियां कहती हैं भजत अजु अनुभजन्त्येकम एक एतद् विपर्ययम्। कहते हैं कि हे कन्हैया, इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। संसार में कई प्रकार के लोग हैं, जिसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं वो केवल उनसे प्रेम करते हैं जो उनसे प्रेम करता है। बोले दूसरे वो लोग होते हैं जो उनको तो प्रेम करते हैं, भले ही वो हमसे प्रेम करें या ना करें। हम तो आपको प्रेम करते हैं, हम तो आपको अपना जीवन धन, प्राण धन सब मानते हैं नाथ। आप हमें मानते हैं या नहीं मानते हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आपके अधरामृत सुरति वर्धनम शोक नाशनम, आपके जो दर्शन है, आपके जो अधर का अमृत है, वह जीवन के समस्त सुखों को बढ़ाने वाला है, मनुष्य को सारी आसक्तियां भुला देने वाला है। आप उस रस को हमें क्यों नहीं पिलाते? वो रस जो नित्य आपकी बंसी पान करती है। हम तो पहले ही आपके विरह, आपके प्रेम में घायल हैं। भगवान गोपियों को उस करुण पुकार को सुन करके तुरंत प्रकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं भगवान शंकर माता पार्वती से कि हरि व्यापत सर्वत्र समाना। तो बोले प्रकट कैसे होते हैं? बोले प्रेम ते प्रकट हूं ही मैं, एकमात्र साधन, और वो है प्रेम। भगवान को अगर वास्तव में पाना है तो पाना है अगर प्रभु को, तो प्रेम में मिलेंगे, प्रेम में परमात्मा मिलते हैं। इसलिए कन्हैया गोपियों के उस पुकार को सुन करके अपने आप को रोक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पहले ही भगवान ने कहा, जब कुंती मैया ने स्तुति किया तो भगवान कहते हैं, जब मैया ने कहा कि नक्षत्राणाम भूषण चंद्र, नक्षत्रों के भूषण चंद्रमा से सुंदरता, स्त्री की सुंदरता उसके पति से, उसी प्रकार सृष्टि की सुंदरता आपसे, क्योंकि आप जगत पिता हैं, आप जगत के कारण है। तो कन्हैया ने कहा मैया सब ठीक है, वो सब बाद में। उसके पहले एक पंक्ति आती है, क्या? बोले अहम भक्त पराधीन। बोले सब तो है लेकिन मैं भक्तों के अधीन हूं। और तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान प्रकट हो गए। तत्रार भत गोविंदो रास क्रीडाद मनुव्रते स्त्रीर रत्रैन वनितः प्रीतैर अन्यो अन्याबद्ध बाहुवी। भगवान प्रकट होकर के एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं गोपियों का, और चक्र बना करके
घूमते घामते नृत्य करते भगवान रास करते हैं। रास कहते किसको हैं? बोले रसो वैसह। रसो वैसह क्या है? बोले रसम ह्यवायम लब्धा आनंदी भवति। जिस रस को प्राप्त करने से आत्मा आनंदित हो, जिस रस की प्राप्ति से आत्मा आनंदित हो जाए, अर्थात आत्मा कब प्रसन्न होती है? आत्मा आपके फिल्मी गानों में नहीं प्रसन्न होती, कभी नहीं हो सकती। वो तो आपके मन को मजा आती है। बोले आत्मा कब प्रसन्न होती है? बोले आत्मा तो प्रसन्न केवल तब होती है जब परमात्मा का चिंतन होता है। आत्मा आनंदित तब हो सकती है जब परमात्मा को का चिंतन हो, परमात्मा का भजन हो। रसो वैसह, जहां रस बरसता हो। कौन सा रस? बोले निष्कलंक निष्कपट निष्पाप प्रेम जहां बरस रहा हो, वही रास है। और वो कहां हो सकता है? बोले उसकी केवल एक दशा है, एक स्थान है, एक ही जगह प्रतिपादित हो सकता है। बोले कहां? जहां स्वयं ब्रह्म और जीव का मिलन हो, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो, वही रास होता है। बाकी तो सुखदेव जी कहते हैं अण प्रत्यय के होने से रास शब्द बना रस से, जिसका अर्थ व्याकरण के दृष्टिकोण में रास का जो शाब्दिक अर्थ व्याकरण के दृष्टिकोण से निकलता है, वो केवल और केवल इतना निकलता है कि ब्रह्म की लीला, ब्रह्म की लीला ही रास लीला है। भगवान ने भागवत में 4 बार रास किया है। देखिए जीवन में, और जब रास की लीला आरंभ हुई तो कहते हैं भगवान ने जब रास की लीला आरंभ किया तो कैसे हुआ? बोले रसो वैसह रासः, जहां रस बरस रहा हो। और जब भगवान की लीला का रस बरसता है महाराज, तो ऐसी जगह में भगवान की कथाओं के परम श्रोता, परम रसिक बाबा विश्वनाथ कैसे पीछे रह सकते हैं? वहीं पर आए और कहते हैं कि माता पार्वती के साथ भोलेनाथ उस रास में आए तो माता उनको कैसे मना कर रही थी। बोले वो ऐसी जगह है जहां केवल और केवल स्त्रियों का प्रवेश है, गोपियों का प्रवेश है। भगवान शंकर बोले देखो देवी, आपको जाने की अनुमति तब है जब हमको ले चलोगे, शर्त यही है। तो बोले कैसे आए? बोले सुंदर मुकुट, जटाओं को खोल दिया, जटाओं को खोल करके चंद्रमा को उतार के धर दिया महाराज, और चुनरी ओढ़ लिए, सुंदर साड़ी पहन लिए। एक बार भोला भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए। एक बार भोला भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक बार भोला भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले बाबा मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। हाय राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा
रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। नारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भगवान बोले तो माता पार्वती ने कहा वहां केवल गोपियों का जाना उचित है, कोई पुरुष नहीं जाएगा। अब आप तो जाएंगे तो पहचान में आ जाएंगे, आप लड़ फकीर आदमी मस्त। तो भगवान ने कहा नहीं, कोई जतन लगाओ, ऐसा बना दो मुझे जाने न कोई इस राज को, ऐसा बना दो मुझे जाने न कोई इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। चले लगा के विद्या पहन के साड़ी, चाल चले मटवारे, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक बार भोला भंडारी बन करके ब्रजनारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ। महादेव करके गौरा बोली बलिहारी जाऊं इस रूप में, हंस करके गौरा बोली बलिहारी जाऊं इस रूप में। मैया पार्वती कह रही हैं, हे बाबा आपके इस सुंदर मनहारी रूप में मैं बलिहारी जाऊं, आपके इस रूप को देख करके तो मुझे वो दिन याद आ गया जब एक दिन आपके लिए भगवान इसी रूप में आए थे। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में। मोहिन रूप बना के मुरारी, अब तो बारी तुम्हारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। एक बार भोला भंडारे बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और जब कन्हैया ने देखा कि सारी गोपी तो ठीक ठाक लग रही हैं, देखिए किसी के चित्र को बना लेना तो सरल होता है, लेकिन उसका चरित्र ले लेना बहुत कठिन है। एक स्त्री है जो जन्मजात स्त्री है, और एक आदमी 40 साल हो जाने के बाद उसको एक दिन चुनरी नुरी पहना दीजिए, अब कहिए चलो, तो पीछे से देखने वाला बिना बताए जान जाएगा कि स्त्री नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा बाबा बड़ी सुंदर रूप बनाए हो महाराज। भगवान ने क्या किया, ऐसी बजाई बंसी
सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। क्योंकि भगवान तो सब समझ गए थे। उसके बाद सर से खिसक गई जब सारी, मुस्काए बनवारे बिरज में आ गए, गोकुल में आ गए। ऐसी बंसी बजाई कि भगवान भूल गए हम नकली नारी बन के आए, औरत बन के आए हैं। आ गए अपने रौद्र रूप में महाराज। कहाँ चुनरी, कहाँ पायल, कहाँ बेचिया, सब हटाओ, शुरू तांडव। और जब भगवान की नजर पड़ी, जब अपने थोड़ी सी धुन होश में आए, तो जब कन्हैया को देखा कि तो हमको देख लिए, तो भगवान वहीं वृंदावन में बैठ गए शर्मिंदा होकर, लज्जित हो गए भगवान। और वहीं आज भी भगवान रह गए हैं गोपेश्वर महादेव के नाम से। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं है महाराज। भगवान वहां सुंदर करते लीला किए। इसके पश्चात परीक्षित जी कहते हैं कि हे सुखदेव, हे गुरुदेव भगवान, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमनाते तरस्य अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वर। बोले जब भगवान यही बोले थे कि मैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य फिर तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोले जब जब धराधाम पर अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं इस धरती पर प्रकट होता हूं, अवतीर्ण होता हूं और अपने नित्य नवीन लीलाओं से अधर्म का पतन करके धर्म की स्थापना करता हूं। फिर परीक्षित ने प्रश्न किया कि किमभिप्राय एतम न संशयम छिन्द सुब्रत। बोले भगवान तो ब्रह्म है। बोले जब ब्रह्म हो करके भगवान ने फिर ऐसा कर्म क्यों किया जो अधर्म की तरफ दिखाई पड़ रहा है, जो हास परिहास, जो लोगों को हंसने का अवसर प्रदान करे, ऐसा कार्य भगवान ने क्यों किया। धर्म व्यतिक्रमो दृष्टम ईश्वराणाम च साहसम तेजी यसाम न दोषाय वने सर्वभुजौ यथा। बोले भगवान ने ये जब लीला की है, चाहे उन्होंने वस्त्र चुराया, चाहे अविवाहित गोपियों के साथ रासलीला किया, विवाहित गोपियों के साथ रासलीला किया, वृद्ध गोपियों के साथ रासलीला किया और यज्ञ पत्नियों के साथ रासलीला किया। 4 बार भगवान ने लीलाएं किया। बोले लेकिन जितनी बार भी इस लीला को किया, बोले हर लीला के समय भगवान की आयु कितने वर्ष की थी। बोले मात्र 6 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बीच में ही भगवान ने सारी लीला किया। कहते हैं इस अवस्था को कहते हैं पौंड्रा अवस्था। इसमें कोई दोष नहीं लगता है। अगर दोष लगता तो आप विचार करिए, एक 10 वर्ष का बालक अपनी बहन के साथ भी हंसता है, बोलता है, शयन करता है। वही भाई, वही बहन एक निश्चित आयु के बाद नीति कहती है कि युवा भाई अगर कक्ष में प्रवेश करे तो शयन सो रही बहन को चाहिए कि उठकर खड़ी हो जाए। शास्त्र नीति आदेश नहीं देती, लेकिन 10 वर्ष के अंदर का बच्चा है तो उसके साथ हंसना, बोलना, खेलना, लेटना, बैठना सब कर सकती है। किसी भी ऐसा नहीं है कि अपनी ही बहन होगी, पड़ोस के घर की भी स्त्री होगी तो उसके साथ भी उसकी गोदी में जाकर वो बच्चा बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वह पौंड्रा अवस्था है, वहां विकार अभी उसके अंदर है ही नहीं, वो पाप रहित है। और दूसरी बात, एक तो पौंड्रक अवस्था की वजह से इसका कोई दोष नहीं बनता। दूसरा, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, समर्थ नहीं को दोष
बोले समर्थवान को कोई दोष नहीं लगता। बोले कैसे? बोले समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। बोले किसकी तरह? ऐसा कोई है जिस पर कोई दोष न लगा हो? बोले हाँ। बोले रवि सूर्य भगवान, सूर्य की दृष्टि जिंदा पर भी पड़ती है, मुर्दा पर भी पड़ती है। सूर्य की दृष्टि भगवान के चढ़े हुए फूल पर भी पड़ती है और खाली मैदान में पड़ी गंदगी पर भी पड़ती है, विष्ठा पर भी पड़ती है, सड़े गले सब पर दृष्टि पड़ती है। लेकिन सूर्य नारायण पर तो कोई दोष नहीं लगता। पावक अग्नि, बोले अग्नि जिंदा को भी जलाती है, मुर्दा को भी जलाती है, सब कुछ जल जाता है। बोले तामसिक सामग्री भी अग्नि कुंड में पड़ती है, वो भी जलाती है, और हव्य भी पड़ता है, कब्य भी पड़ता है, हर प्रकार के भक्ष अभक्ष सबको अग्नि जला देती है। बोले लेकिन उस पर भी कोई दोष नहीं लगता। हमको याद है बचपन में जब कोई बर्तन, कोई जानवर बर्तन में मुंह डाल देता था, अब तो फैशन हो गया है कि उसी थरिया में कुकुरों को खिलाएंगे जिसमें हम खाएंगे। हाँ, गाय भैंस का गोबर फेंकने में समस्या है, कुत्ते गोबर फेंकने में कोई समस्या नहीं है, उसको टहलाने ले जाएंगे। नहीं, वो डीओजी साहब है, डीओजी साहब है। हाँ, अब यह नहीं समझ में आता कि घर में कुत्ते हैं। एक जगह बोर्ड पे लिखा था बड़े से घर के बाहर बोर्ड पे कि सावधान घर में कुत्ते हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि अंदर कुत्ते हैं कि घर के बाहर वाले कुत्ते हैं, यही नहीं समझ में आ रहा था। हाँ, देखिए जीवों पर दया करनी चाहिए, जीवों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति को बचाते हुए। सब जीव हैं, सब पर कृपा करिए। गाय को दरवाजे पर आ जाए तो एक रोटी नहीं निकलती महाराज, और कहिए तो गर्म पानी फेंक दें, ऐसी अक्सर दिख जाती है, घायल, जली हुई, कटी, दुखी। लेकिन कुत्ता के लिए बढ़िया एसी वाला कमरा चाहिए। ये हमारी, देखिए हम बताएं आपको, हमारे भारत की, ये जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मवर्तैक देशे अंतर्गत भरत खंडे भारतवर्षे जम्बूद्वीपे, इसकी पहचान थी गाय, गंगा और गौरी। गाय, गंगा और गौरी। तो ले दे के हमको तो लगता है तीनों पर संकट है। आए दिन आंकड़े आ रहे हैं कि कन्याओं की संख्या कम होती जा रही है, आए दिन गौवंशों पर संकट है। ये ना हो। आप यकीन मानिए, जितने में आजकल इनका भोजन आता है 1 महीने का, 1 महीने का 2 महीने का भोजन जितना डीओजी साहब का आता है, उतने में गाय के लिए पूरे साल का भूसा आ जाएगा। लेकिन आप नहीं खिला पाएंगे। अभी एक दिन मनोज भैया, अभी हम गए थे गांव, अपने गांव की बात बता रहे हैं। हमारे एक ठाकुर साहब हैं, फौज से रिटायर, आर्मी से। उनका बेटा चंडीगढ़ से आया, नौकरी करता है, चंडीगढ़ से आया तो शौकीन है गाय के, उनके पास इसमें 4 गाय हैं। वो बेचारे हाथ से गोबर उठाते हैं। बुढ़ौती में फौज से 70,000 पेंशन पा रहे हैं, और लड़का जो 40,000 की नौकरी करता है, वो आया तो उसको हमने देखा तो फावड़े से गोबर उठा रहा था। हमने कहा हो बिक्की, कहा आया भाई? कहा तुम्हारे महाराज बहुत बसाला, बहुत बदबू करता है। हमको एक दिन फोटो डले रहा गाड़ी में, 2 कुकुर थे, दाहिने थे बाएं, उना बदबू करता है, गाय बदबू करती है। हमारी संस्कृति का लोप यहीं से है। ये मान लीजिए विनोद भैया कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपको गाय का गोबर गौरिया बनाने के लिए नहीं मिलेगा। वो दिन दूर नहीं है। बैल का काम खत्म। बियाहे के बेला केहू घरे हरीश ना मिल सकत, केहू के मड़वा में गाड़े दे हरीश,
अगर बाजारे में नकली इतनी बड़ी हरी से न मिले तो बिया हो बन करे के ऊपर। प्रैक्टिकल बात करिए। पहले हम लोग क्या विवाह में एक रस्म होती थी, कुआं खोदा जाता था, बुआ लोग कुआं खोदती थी विवाह में। बारात वाले दिन लड़का या लड़की उसी पर बैठकर स्नान करते थे। आज खोज गलत पूरे गांव में क्यों घर जुआठ ना मिले, जुआ ना मिले तो लड़की पोखरी खोदाई कहां से? वो रस्म कहां गई है? बुआ झूठ में खन देते हैं, लड़का बैठ नहा ले तो झूठ है। हाँ, अब कुछ दिन और इंतजार करिए, हम बुआ खत्म। दूर नहीं है, 10-15 साल 20 साल यही हम लोग, ये मान लीजिए हम तो कहते हैं ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही, हम लोगों ने बहुत कुछ बदलते देखा है, बहुत कुछ बदलते देखा है। हम लोगों ने वो भी दिन देखा है कि गांव के भंडारा में सरसों के तेल का माटी की परई में दिया बना के रखल जाता है। सीसी में किरासीन का तेल में डेबरी बनाकर लोग जलाते थे। फिर और उन्नति हुई, लालटेन आई, और उन्नति हुई तो लैंप आ गया, फिर पेट्रोमैक्स गैस आ गया, हवा भरो हर 2 घंटा बाद। बदलते बदलते पूरे गांव में किसी के 2-4 गांव में किसी एक के घर टीवी मोटरसाइकिल हुआ करती थी। और समय बदला, 5 पीढ़ी बाद हम लोग सौभाग्यशाली भगवान राम का मंदिरों का दर्शन कर लिए। ये भी समझ लीजिए कि हम ही लोग सौभाग्यशाली हैं कि चाचा, मामा, काका, मौसी, मौसा, साड़ू, सड़ुआइन सारे रिश्ते देख ले रहे हैं। आने वाली अगली पीढ़ी के बाद न साड़ू रहेंगे, न चाचा, न मौसा, न मौसी, न फुआ, न फूफा, क्यों न रही। काहे? हम दो हमारे। मौसी मौसा कहां गए? चाचा कहां गए? कौन जानेगा चाचा को? ये परिवार है। भगवान की हर लीला का दर्शन करिए महाराज। कल आपको कथा में मिलेगा 16,108 पत्नियों से 1,61,080 संतान थी भगवान की। तो मान लीजिए 16,100 पत्नियां थी। वो जमाना कुछ और था, वो समय कुछ और था। आज संसाधन बढ़ गए, हमारी आपकी आय बढ़ गई, आय बढ़ गई, लेकिन परिवार घट गया। और जब आय कम थी तो परिवार पूरा भरा था। शादी विवाह में लोग इकट्ठा होते थे तो लगता था पूरा पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। ये समाज का लोप है। बड़ी विडंबना है। एक दिन एक लोग कह रहे थे, मनोज भैया कहीं महाराज आप लोग धंधा बना दिए हैं, रामायण करने वाले आते हैं, पार्टी आती है, 15,000 लेती है रामायण गाने का। तो हमने कहा आप गा लीजिए, काहे बुलाते हैं उनको, आप पढ़ लीजिए बैठकर। पड़ोसी के यहाँ रामायण होगी, अगर पहुंच गए तो समापन पे 6 ठो केला और 50 रुपया की एक नोट लेके पहुंच गए। 24 घंटा में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट पहुंचे, 5 मिनट बैठे, पता नहीं तू चौपाई पढ़े कि नहीं पढ़े। अच्छा भैया चलते हैं, ऑफिस का टाइम हो गया है। आपके पास टाइम नहीं है। जब आपके पास टाइम नहीं है तो उसके पास टाइम होगा नहीं। आपके पास है नहीं, उसके पास होते हुए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम समाज में रह ही नहीं रहे। हर व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है, व्यक्तिगत जीवन जी रहा है। इसी का लाभ लोग उठा रहे हैं, इसी का लाभ हर व्यक्ति उठा रहा है समाज में। और भगवान ने इसीलिए इन लीलाओं को करके दिखाया। भगवान ने यहां कभी किसी को, समाज को बांटा नहीं, कभी समाज को पृथक नहीं किया, जिसमें आज हम उलझे पड़े हैं, जिसमें हम उलझ गए हैं। ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है। हम उनके बगल नहीं बैठेंगे, वो वही है तो हम ना आई। उनका खाया उनके पेट में, आपका खाया आपके पेट में, क्या लेना देना है? लेकिन नहीं। हालांकि जब सतयुग त्रेता में धर्म का विरोधी रहा करते थे, तो कलयुग में हो तो इस बात पर कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है।
लेकिन इन सब के बाद भी परमात्मा निर्दोष है, ये भी सब ही है। मारीच के पास रावण गया तो मारीच रावण को समझा रहा था, बोला कि हे रावण तुम किससे शत्रुता मोल ले रहे हो? बोले वो बनवासी राम, आप कपट मृग बनकर चलो, उसने हमारी बहन की नासिका कान निपाता, जिसने हमारी बहन के नाक कान काटे हैं, हम उससे प्रतिशोध लेंगे। क्या करेंगे? बोले उसकी पत्नी चुरा लाएंगे। उस मारीच ने समझाया कि रावण मत जाओ। क्यों? क्योंकि जानते हो कौन है? बोले कौन है? बोले ये वही है, मारे मरई जियावई जीजे, ये वही भगवान है जिनकी इच्छा होती है वो मारना चाहते हैं तो मार देते हैं। मरे हुए को अगर चाहे तो उनकी इच्छा होगी तो जिंदा होकर फिर जी जाएगा, उन पर कोई दोष नहीं। वो जो भी करते हैं सब वो प्रारब्ध जन्य होता है, आपकी कर्म के आधार पर होता है। सूर्य नारायण, बात तो वहीं पर आ गई कि समरथ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि सुरसरी पावक की नाई। गंगा मैया में घर के नाली भी बह के जा रही है और मंदिर के अर्घे का जल भी उसी में बह के जा रहा है, लेकिन गंगा मैया में कोई दोष नहीं है। आज भी गंगा उतनी ही पवित्र है। मरते हम लोग आज भी हैं, अभी भी मरते हैं। कोई बीमारी से मरता है, कोई दुर्घटना से मरता है, कोई कैसे मरता है, कोई कैसे मरता है, लेकिन भगवान पर कोई दोष आज तक लगा नहीं पाया महाराज कि भगवान ने मार दिया। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं नहीं कुछ करते हैं। वो तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिले, सहाय आप न आवे ताहि पे। वो खुद आपके पास नहीं आएगी ना, उनको क्या जरूरत पड़ी है? ताहि तहां ले जाए, वो आपको ले जाएगी खींच कर वहीं, चलिए वहीं चौराहे पर। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आप जिन विग्रह को भगवान का शरीर समझ करके शरीर भाव में देख रहे हैं, दरअसल वो शरीर जो है भगवान का है तो विग्रह, लेकिन कैसा विग्रह है? बोले उस विग्रह में मल मूत्रादि रहित पुण्य श्लोका प्रकीर्तिता। बोले भगवान के हमारे आपके शरीर में मल मूत्र पेट में भरा हुआ है, रक्त मज्जा शरीर में भरी हुई है, लेकिन भगवान के शरीर में सुखदेव जी कहते हैं वो साधारण नहीं है। मल मूत्रादि रहित, रहित माने होना नहीं है, रहित माने नहीं होना, उनके पास है ही नहीं है। बोले हे सुखदेव, जिस प्रभु परमात्मा ने पुण्य श्लोका प्रकीर्तिता, उन्होंने अपनी क्रिया से, अपने लीलाओं से जगत का कल्याण किया है। अरे जो सबका कल्याण करते हैं वो हमारा भी करेंगे, हम पर भी कृपा करेंगे। फिर अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इत श्रिय, भगवान की लीला में एक नया लीला जुड़ जाता है। सुदर्शन चक्र को एक बार बड़ा अहंकार हो गया कि हम बहुत ताकतवर हैं। भगवान फिर सुदर्शन चक्र को भी कल्याण करते हैं। कहते हैं पहले तुम्हारा नाम विद्याधर था। ये सुदर्शन चक्र बता रहा है कि मेरा नाम पहले विद्याधर था। अहम माने मैं, विद्याधर मेरा नाम विद्याधर था। कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः, मेरे मुझ में इतना सौंदर्य था, मैं इतना सुंदर था, और लक्ष्मी दोनों मेरे पास थी। मैं अपने विमान पर चढ़कर नित्य दसों दिशाओं में भ्रमण किया करता था। लेकिन अंगिरा ऋषि के श्राप के कारण
मेरा यह जीवन हुआ। इसके बाद किसका कल्याण हुआ? बोले भगवान का स्पर्श, यानी भगवान, जब भगवान का स्पर्श हो गया सुदर्शन को, नामक विद्याधर को, तो सुदर्शन का उद्धार हो गया। भगवान ने एक बार नारद भगवान चल करके आए, कहां? मथुरा। और नारद मथुरा में आकर के कंस से मिले और कहते हैं कि हे कंस, आप बेफिक्र हैं? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले यशोदाय सुताम कन्या देव क्या कृष्णमेव च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस कन्या को तुम ले आए थे, अब तुम तो ये सोच रहे हो कि मैंने वसुदेव की कन्या को देखा। दरअसल वो वसुदेव की कन्या है ही नहीं। फिर बोले वो तो नंद की कन्या है, और वसुदेव का जो पुत्र था वो नंद के घर में है। देव क्या कृष्ण में वच। इसलिए हम जब कहते हैं, जब देवी की स्तुति करते हैं माता विंध्यवासिनी की, तो कहते हैं नंद गोप सुता देवी। वो नंद भगवान, नंद की पुत्री हैं, भगवान श्री कृष्ण की बहन है विंध्याचली मैया। तो बोले फिर वसुदेव का पुत्र, बोले जो नंद के घर में पल रहा है वो कृष्ण वही है। और रामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्यता। बोले जो दूसरा पुत्र है रोहिणी के गर्भ से, वो भी वसुदेव का पुत्र है। वो कैसे हो गया? बोले वो रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी है। सभी लोग, नारद बाबा तो चले गए। क्यों? क्योंकि नारद बाबा का तो जो काम था वो अपना कर किए, और करके नारद बाबा चले गए। अब कंस सोचने लगा, हे भगवान कैसे हो? कंस अक्रूर मुष्टिक बाणासुर जरासंध मित्रवृंदक दिविद, इन सभी को बुलाया। जरासंध को बुलाया, राजा शिशुपाल को बुलाया, बुला करके आपस में विचार करते हैं सब कि कैसे इन दोनों का वध कर दिया जाए। और जब इन दोनों का वध हो जाएगा तब हम इस मथुरा के राज्य का अकंटक भोग करेंगे। हम पर कोई दबाव नहीं होगा, हमें कोई भय नहीं होगा। और ऐसा मन में विचार करके कंस उनको बुलवाने का विचार करता है। लेकिन वो जानता है कि नंद यशोदा किसी मथुरा वासी के साथ भगवान को भेजबे नहीं करेंगे। फिर कैसे आएंगे? बोले वो तो जब कोई उनका सगा जाएगा सो भेजेंगे। फिर अक्रूर जी की बारी आई और अक्रूर जी को बुला करके उन्हें भेजा गया। अक्रूर जी ने सुना कि तुम जाओ और कृष्ण बलराम को यहां पर ले आओ। हम मुष्टिक चारूढ़ इन सभी कुबलिया पीठ या हमारे सभी जो 5 पहलवान हैं उन सभी से किसी न किसी बहाने से कृष्ण और बलराम का वध करवा देंगे, जिसका प्रतिफल यह होगा कि हमारा निष्कंटक राज हो जाएगा। यह मनोरथ जान करके अक्रूर जी मन ही मन बहुत दुखी हो रहे हैं और विचार करते हैं, मनोरथान करोत्यु उच्चैर्जनो देवहानपे युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। अब अक्रूर जी भी एक क्षण के लिए माया में पड़ गए। अब वो भगवान श्री कृष्ण को नंद और वसुदेव का, नंद और यशोदा का पुत्र समझ रहे हैं। अब विचार कर रहे हैं कि हे प्रभु कैसे पाप में डाल दिया महाराज। पाप करने से पाप नहीं लगता है, पाप करने से जो पाप लगता ही लगता है, लेकिन अगर उस पाप में किसी प्रकार से आपकी सहभागिता रहे मनसा वाचा या कर्मणा, तो सो कर्मणा जायन्ते जंतु कर्मणा लैव बिली। कर्म से ही आदमी सुख दुख पाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि राजा की आज्ञा है
और नहीं माने पर राज आज्ञा का उल्लंघन का अपराध लग जाएगा। फिर मन में विचार किया, क्या विचार किया? अरे हम तो झूठ मूठ की चिंता कर रहे हैं। जिन पायन के पादुकने भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो की हूँ, इन्ह नयनन से जाय। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन महाराज अक्रूर जी अपने मन में विचार किए, अरे हम तो नाहक माया के चक्कर में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये तो वही हैं जिन चरण पादुका को भरत जी ने सहर्ष अपने शीश पर धारण कर लिया, जिन चरणों के धोवन से सुरसरी गंगा प्रकट हो गई। आज उन चरणों को हमें सशरीर दर्शन करने का मिल रहा है। और राजा कंस की आज्ञा के बाद सुबह प्रातः काल प्रातः बेला में रथ को सजा करके अक्रूर जी रथ पे सवार हुए और भगवान को लेने मथुरा चले। लेकिन भगवान को लेने मथुरा चले तो किस प्रकार मथुरा जा रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राम कीन्ह चाहि सोए होई, राम कीन्ह चाहि सोई होई, करए अन्यथा अस नहीं कोई, सुख हर साई जड़ दुख बिलखाई, सुख हर साई दुख जड़ बिलखाई, दो सामधेर हरहि मन माई, दो सामधेर हरहि मन माही, दो सामधेर हरहि मन माही, दो सामधेर हरहि मन माही। फिर अपने मन के विचार को त्याग दिया अक्रूर जी। क्या विचार आया? बोले निश्चित रूप से करे अन्यथा अस नहीं कोई। भी पापी विचार बनाते रहे, षड्यंत्र रचें, लेकिन होना तो वही है सोई जो राम रचि राखा, जो हमारे ठाकुर जी को मंजूर होगा। इसलिए ये आनंद ले रहे हैं कि ओहो अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लाएंगे, हम इनका वध कर देंगे। सुख हर्षहि, मन ही मन ख्याली पुलाव पका रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। ये सहज जीव की चर्चा है। सुख हर्षहि, जरा सा सुख मिला तो इतना प्रसन्न हो गए कि फूले नहीं समा रहे हैं, और इतना दुख मिला तो महाराज पूरा गांव सर पे उठा लेंगे। सुख हर्षहि जड़, मूर्ख व्यक्ति कौन करता है ये? मूर्ख। जड़ दुख बिलखाही, थोड़ी सी दुख आ गई तो लगे रोने, हे भगवान दुआई शंकर भगवान, इतना जिंदगी भर जल चढ़ाए, का मिला हमको? लेकिन दो समधीर धरहि मन माही। बोले जो धीर व्यक्ति होता है, जो धैर्यवान होता है, जो धर्म संगत जीवन जीता है, वो सुख दुख समान रूप से रहता है। न सुख में प्रसन्न, न दुख में रोना। इधर भगवान ने
हालांकि भगवान से बचा क्या, क्योंकि कृष्ण कृष्णा प्रयत मानव योगेश्वर जगदीश्वर, ये स्वयं जगदीश्वर हैं, जगत के पिता हैं। लेकर के अक्रूर जी रथ चले। अक्रूरोऽपि चतां रात्रिं मधुपर्याम महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नंद गोकुलम। होत प्रात रथ पर सवार होकर गोकुल चले। तो गोकुल नाम क्यों पड़ा? ब्रज भूमि के उस क्षेत्र का नाम गोकुल क्यों पड़ा? बोले गोकुल उसी जगह का नाम हो सकता है जहाँ पे गायों के कुल रहते हो, जहाँ पर गौवंश रहता हो, वही गोकुल है। अर्थात जहाँ गौवंश की संख्या अधिक हो, जहाँ अधिक मात्रा में गौएं रहती हो। और बड़े प्रेम से भगवान को याद करते हुए चले। पहुंचे। सुखदेव जी कहते हैं इति संचित्यन कृष्णम स्वफल्क तनयो ध्वनि। अक्रूर जी गोकुल पहुंच गए। रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यस। कहां है सूर्य भगवान? बोले अस्ताम गिरी नृपः। हे राजन, सुबह से मथुरा से चले थे, गोकुल पहुंचने में सूर्यास्त का टाइम हो गया। पहुंचे और जैसे ही आंगन में प्रवेश पाते हैं रथ खड़ा करके, ठीक उसी समय कृष्ण और बलराम भैया हाथ में स्वर्ण पात्र बाल्टी लेकर के, पात्र लेकर के गौदोहन दूध निकालने, गाय का दूध निकालने जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबर धरौ शरद अंबुरुहे क्षणौ। अंदर प्रवेश पाए और जब प्रवेश द्वार से अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कृष्ण और बलराम कंधे पर पीतांबर रखे, मस्तक पर मोर मुकुट, पैर में पाजनी, कमर में करधनी, हाथ में चूड़ामणि। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे देवता हुए जो 16 श्रृंगार करते हैं। जितने श्रृंगार स्त्रियां करती हैं पूरे श्रृंगार भगवान कृष्ण करते हैं। गाय का दूध लेने जा रहे हैं। कहते हैं सुखदेव जी जब उन्होंने देखा तो वो तो बेचारे एकदम, क्योंकि जो भगवान, जिससे भगवान की नजर मिल जाए वो फिर उन्हीं का हो जाता है। अपनी सुध-बुध भूल गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम विचार करते कि अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो पूरा पोल खोल देंगे अभी ये। भगवान कृष्ण बोल पड़े सुखोपविष्टः पर्यंके राम कृष्ण उर्मानितः। बोले काका आप यहाँ आए, हमको दर्शन दिया, बड़ी कृपा आपने किया काका, लेकिन बड़े दिन बाद दर्शन दिए। लेभे मनोरथान सर्वान, आपके दर्शन से हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। पथयान सचकार। भगवान कृष्ण और बलराम अक्रूर जी का हाथ पकड़कर उन्हें ले गए, आंगन में एक आसन देकर के विराजमान किया। अभी वसुदेव, अभी नंद बाबा और यशोदा मैया वहां नहीं है। इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रश्न किया अक्रूर जी से कि पृष्ठो भगवता सर्वम वर्णया मास माधव। बोले हमारे यदुवंशी कैसे हैं? हमारे कंस के बंदीगृह में हमारी माता, हमारे पिता वसुदेव, वैरानुबंधम यदुसु वसुदेव वधोद्यम, कैसे हैं वो लोग? तब अक्रूर जी सारी हालचाल बताए, लेकिन ये भी बताया कि कंस को ये पता लग गया कि आप वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए उसने आपको और बलराम को मारने के लिए मथुरा बुलावा है, भेजा है, और उस बुलावे का माध्यम मुझे बता दिया। महाराज किसी प्रकार येन केन प्रकारेण रात्रि वेला व्यतीत हुई। रात्रि में सह भोजन उपरांत अक्रूर जी ने नंद बाबा से बताया, लेकिन नंद बाबा ये जान रहे हैं कि हम वसुदेव यशोदा से नहीं बताएंगे। लेकिन
माँ यशोदा रात्रि वेला के पश्चात वो रात में ही समझ गई थी कि अब कन्हैया का हमारा साथ छूटने वाला है। क्यों? क्योंकि आज कन्हैया पूरे 12 वर्ष के हो जाएंगे, और जब 12 वर्ष के कन्हैया हो जाएंगे तो कन्हैया हमारा साथ छोड़कर चले जाएंगे। सुबह प्रातः काल की बेला है। भगवान नंद और यशोदा मैया के घर में अक्रूर जी बैठे हुए हैं। आंगन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम को स्नान ध्यान करा करके बाल भोग आदि करा करके माता यशोदा ने तैयार कर दिया, और नंद बाबा के हाथ में हाथ डाल करके अक्रूर जी चल रहे हैं पीछे से। नंद अक्रूर जी हैं, आगे रथ पर सवार हो गए। कौन? हमारे कृष्ण और बलराम जी। घर से बाहर निकलते निकलते पीछे से एक रोती हुई करुण कंदन करती हुई आवाज आती है कि भैया। अक्रूर जी, अक्रूर रुके, क्या हुआ? बोले भैया, यद्यपि मैं यह बात जानती हूं कि कृष्ण और बलराम हमारे पुत्र नहीं हैं, लेकिन जाकर के बहन देवकी से मेरा एक संदेशा गया। संदेशो देवकी सो कहियो जाए। हे अक्रूर जी, जाकर के मेरा यह संदेश हमारी बहन देवकी से कह देना, और कह देना, निवेदन कर देना कि हम तुम्हारे पुत्र, हम कृष्ण और बलराम की मां नहीं हैं, हम कृष्ण और बलराम की दासी मां हैं। पद है, हूं तो धाय तिहारो सुत को। जाकर कह देना कि हम तो एक तो दासी हैं तुम्हारे पुत्र की, सेवादार, ऊपर से निपट है, निरक्षर, एक भी अक्षर का अध्ययन हमने नहीं किया है, अनपढ़ हो। तो अगर तुम्हारे पुत्र की सेवा में कहीं कोई कमी रह गई होगी तो हमें क्षमा करना। बड़े दुखी मन से अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर रथ पर आगे बढ़े। फिर आवाज आई, अक्रूर जी फिर रुके, बोले एक बात तो कहना भूल गई, जाकर के कह देना कि हे देवकी, आज 12 वर्ष का कन्हैया हो गया, आज तक मैंने इसे मक्खन और मिश्री के अलावा कुछ दूसरा खाने को नहीं दिया है। प्रातः काल जब सो करके उठता है तो इसे मक्खन और मिश्री अत्यंत प्रिय है। अब ये बात बताइए, इस बात को सुन करके, इस भाव का दर्शन करके कौन होगा जिसका हृदय पिघल न जाए कि एक स्त्री है, ये जानते हुए कि मेरा पुत्र नहीं है। जो सेवा किया, जो खिलाया पिलाया, जो प्रेम किया, जो लाड लड़ाया भगवान से, ठीक है, लेकिन जब वही पुत्र अपनी मां के पास जाता है और वो मां संदेश दे कि इस पुत्र को ये प्रिय है, तो ये बहुत बड़ा दर्शन है आज के समाज के लिए कि आदमी यहां अपने पुत्रों, अपने संतान में भेद कर लेते हैं लोग, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की ऐसी लीला है महाराज, पूरा मथुरा, पूरा गोकुल उनको अपना मानता है, कोई अलग नहीं मानता। सूचना पहुंच गई पूरे गांव में, कहां मधुमंगल, कहां श्रीदामा, सब दौड़ जाए। वह बूढ़ी सखी भी दौड़ी आती है,
ब्रज नारी व्याकुल भई उमड़ा प्रेम अपार। मथुरा जाते प्राणपति कैसे हो निर्वाह। कन्हैया हमें छोड़कर जा रहे हैं, कैसे अब इस जीवन का निर्वहन होगा। गोपियां रोते हुए आती हैं, अक्रूर को गाली देती हैं, भला बुरा कहते हैं, किसने इसका नाम अक्रूर रखा। अहो विधास्त्वं न क्वचिद्दया संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिनः। हमारे प्राण धन जा रहे हैं, विधाता ने क्यों नहीं ऐसी लीला रची कि प्राण धन के साथ ही इस शरीर से प्राण भी चले जाए। लेकिन भगवान तो लीला कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं, अरे विधाता, हे ब्रह्मा जी, आपको तनिक भी दया नहीं आई। हम इस जीवों पर एक क्षण के लिए तो आप सबको मिला देते हैं, क्षण भर के अंदर सबसे मैत्री भाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, अपनापन हो जाता है। और जब उनकी उस संबंधों में जब तक उनकी आत्मा तृप्त नहीं हो जाती, जब तक उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो जाती, तब तक आपने ऐसी लीला कर देते हैं कि उन दो स्नेही जनों का पुनः बिछोह हो जाता है, विघटन हो जाता है, अलग हो जाते हैं। आप कहने के लिए तो पितामह हैं, लेकिन आपके कर्म तो किसी छोटे बच्चे की तरह प्रतीत होता है। भगवान कृष्ण रथ पर आरूढ़ हैं, नंद बाबा अक्रूर जी के साथ खड़े हैं, माता यशोदा अपने दहलीज के बाहर खड़ी रो रही हैं, पीछे से गोपियां बुलाती हैं, कन्हैया मथुरा को मत जा कन्हैया, रोएगी यशोदा मैया। मथुरा को मत जा कन्हैया, रो रही है, रोवेगी यशोदा मैया। मथुरा को मत जा कन्हैया, रोएंगी यशोदा मैया। मथुरा को मत जा कन्हैया, रोएगी यशोदा। सारा ब्रज रो रहा है, सब लोग समझा रहे हैं कन्हैया। गोपियां कह रही, एक तू अगर ब्रज से चला जाएगा, सारा ब्रज यहीं रहेगा, लेकिन पूरा ब्रज सूना हो जाएगा। कौन खाएगा चोरी चोरी माखन, कौन खाएगा चोरी चोरी माखन, कौन नाचेगा नंद जो के आंगन, कौन नाचेगा नंद जो के आंगन, और कौन लाएगा घेरे घेरे गैया, रोवेगे यशोदा मैया। मथुरा को मत जा कन्हैया, रोएगी यशोदा मैया। हे मोहन,
आप केवल नंद यशोदा के नहीं हो, आप केवल वसुदेव देवकी के पुत्र नहीं हो। अरे आप हमारे बारे में मत सोचो, लेकिन दो के बारे में तो सोचो, ब्रजजन के बारे में तो सोचो। गोपियां कहती हैं, तेरे बिन तेरी मैया, तेरी बिन मैया कैसे जिएगी, तेरे बिन मैया कैसे जिएगी, श्याम बिन राधा रहेगी, श्याम बिन राधा कैसे रहेगी। और सभी ग्वाल बाल रो रहे हैं, कह रहे हैं कन्हैया रोएंगे तेरे ग्वाल सब भैया, रोएंगे यशोदा मैया, मथुरा को मत जा कन्हैया, रोएगी यशोदा मैया। और अंत में गोपियां करे कन्हैया आप चले जा रहे हो, या तो जाते जाते हमारे शरीर से हमारे प्राण को भी लेकर आप जाओ, अन्यथा मत जाओ। श्याम जाते हो बेपीर बन के, श्याम जाते हो बेपीर बन के, प्राण प्यारे हो मोहन सभी के, प्राण प्यारे हो मोहन सभी के। अब कोई नहीं धीर को धरैया, अब कोई नहीं धीर को धरैया, रोवेंगे यशोदा मैया, मथुरा को मत जा कन्हैया, रोएगी यशोदा मैया, मथुरा को मत जा कन्हैया, रोवेंगे यशोदा मैया, रोएगी यशोदा मैया, मथुरा को मत जा कन्हैया, रोएगी यशोदा मैया। सुंदर तनयते सौम्य मुख, पर स्वभाव सुक्रूर, सुंदर वे नर मूर्ख हैं, जिन नाम धरो अक्रूर। बोले जिसने इसका नाम अक्रूर रखा है वो तो सबसे बड़ा मूर्ख होगा। नाम अक्रूर है लेकिन स्वभाव से तो बड़ा क्रूर है। हमारे प्राण धन, हमारे प्रियतम, हमारे कृष्ण को ले जा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं एवं ब्रुवाणाम विरहातुरा वृषम ब्रजस्त्रियम कृष्ण विषक्त मानसा। भगवान अपने विरह की अग्नि, अपने विरह विष से व्याकुल समस्त ग्वाल बाल गोपंगनाएं सबको छोड़ करके चले आए। कहां? मथुरा। मार्ग में यमुना जी में स्नान करने के लिए अक्रूर जी रुके। अब अक्रूर जी फिर माया में पड़ गए। अक्रूर जी फिर माया में पड़ गए, क्योंकि जब भगवान के लिए गोपियों को रोते देखा, भगवान के लिए ग्वाल बाल को रोते देखा, भगवान भी गंभीर मुद्रा में देखा, तो अक्रूर जी सोचे कि ऐसा तो नहीं है कि हम जिसको भगवान समझ रहे हैं दरअसल वो नंद यशोदा का बालक ही तो नहीं है। हम ले जाएं, कंस इनको मार दे तो इनकी हत्या का पाप हम पे लग जाएगा।
अक्रूर जी नदी के किनारे पर अपने रथ को रोका और रोक करके वहीं यमुना मैया में जैसे ही भगवान को रथ पर बिठा करके डुबकी लगाने गए, वैसे ही भगवान ने उनको उसी जल में ही दशावतार का दर्शन करा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को यमुना जी के अंदर 10 अवतार के दर्शन कराए। कौन कौन? बोले मीन कमठ सूकर नरहरि, वामन परशुराम बप धरी। एक बार अक्रूर जी जल में जाए तो क्षीर सिंधु में शेष पर लेटे भगवान दिखाई पड़े। कौन? वही कृष्ण भगवान जो रथ पर बैठे हैं। एक बार देखें तो 12 स्वरूप में भगवान अवतार लिए हैं, लेकिन देख क्या रहे हैं कि मुंह जो है वह कन्हैया वाला है। भगवान हर बार दर्शन दे रहे हैं। तो अक्रूर जी का भ्रम दूर हो गया, और जब भ्रम दूर हुआ तो कहते हैं, हे नाथ देव देव जगन्नाथ, पुण्य श्लो श्रवण कीर्तन, यद उत्तम उत्तम श्लोक, नारायण नमोस्तुते। आकर के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति वंदना करते हैं। और स्तुति करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, नाथ आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि जिन भगवान के दर्शन के लिए लोग जन्म जन्म जीवन पर्यंत तपस्या करते हैं, जगन करते हैं, साधना करते हैं, तब भी भगवान का अंतराम कहीं आवत नहीं। आपने तो सरकार हमें इसी शरीर से इसी जीवन में दर्शन करा दिया। भगवान को लेकर के अक्रूर जी मथुरा से, गोकुल से निकले और मथुरा में चले। आइए हम सभी लोग वो सुंदर से भाव में मथुरा का दर्शन करते हैं। कहते हैं, धोबी रजक रजकम कंचित यादातम रंगकारम गदाजक्रह। ये रजक कौन? धोबी, जो कपड़ा धुलता है। बोले प्रवेश पाते पाते भगवान के ग्वाल बाल वाले वस्त्र हैं। और धोबिया दिखा तो बलराम भैया कहते हैं, कन्हैया। भगवान ने कहा, हाँ दाऊ। बोले भैया हम लोग तो मामा के यहाँ चल रहे हैं, मामा हमारे राजा हैं, हमारे पास ये फटी पुरानी वही पुरानी सी पैजामा, वही धोती लपेटे हैं हम लोग। अगर थोड़ा बढ़िया हम लोगों को भी सूट शेरवानी मिल जाए तो क्या ही पूछना है? जैसा समाज हो उसके हिसाब से पहनावा होना बहुत जरूरी है। सही बात है कि नहीं? अब चले जाइए आप अयोध्या, हनुमानगढ़ी या कनक भवन सरकार, और वहां महाराज जी में मार चंदन फटा मारे, 100 साधु बैठे, वहां एक लोग बैठ करके सूट बूट पहन करके बैठ जाइए, चश्मा उस्मा लगा करके, तो बताइए वो कौन कैसा लगेगा? वो ऐसा लगेगा जैसे सफेद चादर में किसी ने करिया का टीका लगा दिया है। भगवान ने कहा कोई मुश्किल नहीं है दाऊ, अभी देखते हैं। तब तक धोबी उधर से गट्ठर लेके आ रहा था। भगवान ने कहा, मामा राम राम। राम राम भैया, हम पहचाने नहीं। अब तुम मामा कैसे बता रहे? अरे बोले भोजराज कंस हमारे सगे मामा है भाई। तो उस रिश्ते से आप भी तो मामा हुए। अच्छा, जिस बच्चे का जिस गांव में ननिहाल हो जाता है, उस गांव को तो, उस घर को तो छोड़िए, खानदान को, वो पूरा गांव, बल्कि अगल बगल के 2-4 गांव के लोग भी मिलेंगे तो मामा प्रणाम, मतलब क्षेत्र मामा हो जाता है। अच्छा क्या हुआ? बोलो। बोले मामा हमें 2 कपड़े दे दीजिए, 2 जोड़ी। क्या करोगे? अरे बोले मामा हमारे मामा के यहाँ यज्ञ है, धनुष रखा हुआ, मेला लगा हुआ, हम लोग भी अभी गोकुल से आए हैं, तो थोड़ा कपड़े गंदे हो गए, तो हमने कहा दे दीजिए, धुले धुलाए तो पहनकर हम लोग भी थोड़ा अच्छा लगेंगे। तो डांट कर धोबिया भगा दिया, कपड़ा पहनेंगे, शकल नहीं देगा चरवाहा। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने फिर न कुछ बोला और न कुछ बोलने दिया, न कुछ बोला और न कुछ बोलने दिया, नहीं न बोलना छोड़बे नहीं थी। क्यों? क्योंकि बहुत बोला था त्रेता में। भगवान ने कहा बहुत बोले हो, अब की बुलवाते हैं तुमको। 2 अंगुली उठाया
और एक चाटा, एक थप्पड़ का प्रहार उसके गाल पर किया महाराज। शरीर तो खड़ा रह गया, गर्दन कट के दूर जा गिरी। बोलिए सीताराम जी भगवान की। एक ही थप्पड़ में जय जय सीताराम हो गया। कौन? वो धोबी। क्यों? क्योंकि त्रेता में भगवान मर्यादा में थे, इसलिए मर्यादित कार्य किया। यहां तो मर्यादा है ही नहीं, भगवान कृष्ण किसी बंधन में नहीं है। ये चौपाई इन्हीं के लिए सटीक बैठती है कि करई करावई भंजई सोई। ये जो चाहते हैं वही करते हैं। जो नारद बाबा ने कहा ना कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भाव मनई करई तुम सोई। जो तुम्हारे मन में आता है तुम वही करते हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा घबराओ नहीं। राम ने अपने मन में कहा होगा प्रभु परेशान न होइए, इस बार नहीं लेकिन अगली बार हम वही करेंगे जो हमारे मन में आएगा। क्योंकि वृथा न जाय देव ऋषि वाणी। गट्ठर खोला, बलराम भैया से कहा इसमें से छांटो भराओ, जिसे सेल लगता है ना बड़े बड़े दुकानों में। गट्ठर पड़ा है ढेर। अब जाते हैं उसमें से उलट पलट के अपने अपने मन का सब लोग छांट भरा के ले लेते हैं। लेकिन अब चूंकि सड़क पे थे तो नापने वाली व्यवस्था तो हो नहीं पाए कि ट्रायल रूम हो। सो दुई पैजामा कुर्ता शेरवानी ले लिए भगवान, पहन लिए। अब लेकिन समस्या हो गई, पैजामा पहन ले तो कुर्ते की जरूरत नहीं, कुर्ता पहन ले तो पैजामा की जरूरत न हो। कि भाई बड़े, अब भगवान 12 वर्ष के चले। बलराम कहें कन्हैया इससे बढ़िया तो हमारे वही वाले थे, ठीक कम से कम हमारे साइज में तो थे। भगवान ने कहा वो दर्जी की दुकान है, चलो वहां चलते हैं। मामा राम राम। राम राम भैया। मामा ये कपड़े हमारे थोड़ा ज्यादा हैं, इनको काट छांट कर बराबर कर दीजिए। वो धोबी, वो दर्जी पहचान गया महाराज। भगवान के मुख को, भगवान की छवि को देख करके वो पहचान गया कि हो ना हो ये वही हैं। कौन? कनिहेरे रघुनाथ जी हमारे वो रिया। ये वही हैं। उसने उसी समय वरदान मांगा था विवाह के समय भगवान को कि हे प्रभु एक दिन ऐसा अवसर दीजिएगा कि हम अपने हाथ से कपड़े सिलें और अपने हाथ से पहनाएं। क्योंकि मिथिला में ब्याह करने गए थे तो एको सेट कपड़ा ले थोड़ो गए थे, कुछ नहीं था। भगवान ने उस पर कृपा किया। दर्जी ने प्रसन्न होकर के दोनों भाइयों के कपड़े काट छाट कर सिला, बनाया, पहनाया, आगे बढ़े। ये प्रमाणित है गर्ग संहिता में कि श्री रामस्य वरात सो अयम मथुरायाम बभूव। वो बारात के समय जिस दर्जी ने कपड़े सिल कर दिए थे दूल्हे सरकार के, ये वही दर्जी है जो मथुरा में है। सुदामा माली पर कृपा किया भगवान ने। इसके पश्चात जब पूरा श्रृंगार हो गया, नए बढ़िया कपड़े हो गए, माला हो गया, तो अब इत्र परफ्यूम चाहिए, सुगंधी। तो अब परफ्यूम की जब समय है, उस टाइम पर चंदन लगता था। जो चंदन बनाती थी वो कुब्जा, अंगराग लेप होता था, जिससे शरीर से सुगंध प्रस्फुटित होती थी, सुगंध फूटती थी। भगवान ने कुब्जा को देखा, कहा अरे सुंदरी, बुढ़िया बिगड़ गई महाराज। जैसे भगवान ने कहा अरे सुंदरी, कुब्जा नाराज हो गई। का तुम बरोर वेद लेपनम, का तुम बरोर वेद, क्या बोल रहे हो? लगते तो बाहरी हो, यहां नहीं देखा तुमको पहले, और यहां आते ही यहाँ के भाषा सीख गए, आते ही हमारा मजाक उड़ा रहे हो। भगवान ने कहा नहीं देवी, आप। फिर भगवान ने कहा हे सुंदरी, आप हमें थोड़ा सा अंगराग दे दीजिए। तो उस कुब्जा ने कहा नहीं, ये मैं दे नहीं सकती। बोले क्यों? बोले ये मैं अंगराग, विशेष अंगराग बनाती हूं जो भोजराज कंस के लिए ले जाती हूं, लेकिन मन तो करता है कि मैं तुम्हें ना दूं, लेकिन दिल कहता है, हृदय कहता है कि दे दूं। भगवान कहते हैं कि देवी, त्रेता युग। अच्छा, भगवान ने सुंदरी क्यों कहा? कुब्जा ने पूछा प्रभु हम कहां से सुंदर दिख रहे हैं? उबड़ खाबड़ मुंह,
पीठ पर इतना बड़ा कुबड़ कहां से सुंदर दिख रहे हैं। तो भगवान ने कहा देवी हमारे लिए तन की सुंदरता का महत्व नहीं है, हमारे लिए तो सुंदर वो है जिसका अंतःकरण स्वच्छ हो। कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानहु एक भगत कर। हम तो उस रिश्ते को देखते हैं। भगवान इसके पश्चात सिंदूर लगाने के लिए बड़ा प्रयास करती है, लेकिन चूंकि कुबड़ होने की वजह से झुक गई है तो मस्तक तक पहुंच नहीं पा रही है। भगवान ने कहा जितना दोष है सारा दोष हम निकाल देंगे, क्योंकि हम तो आए इसीलिए जितने टेढ़े सबको सीधा करना है। भगवान ने पैर के अंगूठे से पैर को दबाया, हाथ से उसकी ठुड्डी को पकड़ा और एक हाथ से उसके पीठ पर लगा करके भगवान ने एक बार झटका दिया और कुबड़ी सीधी हो गई। बोली सियावर रामचंद्र की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तत्पश्चात भगवान को कुबड़ी छोड़ नहीं रही है, वह कुब्जा छोड़ नहीं। एहि वीर गृहम यामो, कहती अब नहीं छोड़ूंगी, अब तो छोड़ूंगी नहीं। भगवान बोले क्यों? बोली त्वाम त्वक तुम हो सहे, मैं तुमको पहचान गई हूं, अब तुम मेरे घर चलो। भगवान कहते नहीं देवी अभी बहुत आवश्यक कार्य करने हैं। तो कब आओगे? तो वह कहती है कि भगवान कहते हैं कि हे सुंदरी, जब हम जिस कार्य को करने आए हैं अर्थात कंस का उद्धार करने के पश्चात हम तुम्हारे घर आएंगे, अवश्य आएंगे। और भगवान आगे बढ़े तो मार्ग में मिला धनुष भंग। त्रेता युग में तो भगवान ने बहुत देखा, बहुत देर इंतजार किया, पर कर बांधे उठे अकुलाई। बहुत राजा उछले कूदे, लेकिन इस बार कहा कि इस बार मौका नहीं देंगे, किसी को मौका नहीं देंगे। जैसे भगवान पहुंचे और पहुंचते ही हमारे ठाकुर जी ने तुरंत धनुष को हाथ में उठाया और उठाते ही एक गर्जना के साथ धनुष को दो खंड में कर दिया। रंग भूमि आए यदुराई, शक्र धनुष महितोरी गिराई। उसी समय धनुष को तोड़ करके जमीन पर गिरा दिया महाराज, और जमीन को गिराज करके भगवान आगे बढ़े। मार्ग में मिला कौन? कुबलिया पीठ हाथी। कहते कुबलिया पीठ हाथी जो था उसमें 1000 हाथी के बल थे। कुबलिया पीठ हाथी को मदमस्त करके एकदम मार्ग में लेकर पिलवान खड़ा है। भगवान आए और पीछे से महावत कहता है कि हे ग्वाले मार्ग से हट जाओ, अन्यथा इस हाथी तुम्हारा वध कर देगी, तुम्हारी हत्या कर देगी। भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कुबलिया पीठ ने हाथी को आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ा तो कुबलिया पीठ आगे बढ़ करके जैसे भगवान को सूंड में लपेटना चाहा, भगवान मुस्कुराए, एक हाथ से सूंड को पकड़ा, उठाया, घुमाया और जमीन पर पटक दिया। महाराज कुबलिया पीठ हाथी के प्राण पखेरु जय जय श्री सीताराम हो गए। मृतकम द्वीप मुत्सृज्य दंत पाणी समाविशत। बोले कुबलिया पीठ का वध करके भगवान उसके दोनों दांत को उखाड़ लिए। दंत पाणी, पाणी कहते हैं हाथ को, पाणी मतलब हाथ और दंत माने दांत। हाथी के दांत को उखाड़ करके भगवान दोनों भाई, एक दांत भगवान कृष्ण के हाथ में और एक दांत बलराम के हाथ में लेकर कंधे पर रखकर पहुंचे। कहां? अखाड़े पर पहुंच गए। अब नगरवासी देख करके सब कंस को गरिया रही हैं, सब भला बुरा कह रही हैं। क्यों? क्योंकि उसने मल्लयुद्ध के लिए कह दिया। और मल्लयुद्ध किससे? मल्लयुद्ध भी हो रहा है तो चारूण, मुष्टिक आदि बड़े बड़े पहलवानों के द्वारा। अखाड़ा तैयार है, सारे पहलवान वहां खड़े हैं। जब कन्हैया पहुंचे तो चारूण बोला न बालो न किशोरस्तम। अरे ग्वाले, देखने में तू बालक है लेकिन न बालो, तू बाल है नहीं बालक। न किशोरस्तम, नहीं तो तुम किशोर भी नहीं हो, जवान भी नहीं हो। लेकिन एक बात तो तय है, बलश्च बलिनाम बरह। बोले बल में महाबलियों के भी तुम बली हो, अग्रणी हो। लील ये भो हतो ये न यस सहस्र द्वीप सत्व भृत। बोले तुमने पलक झपकते ही एक क्षण के अंदर
1000 हाथियों के बराबर बल रखने वाले कुबलिया पीठ हाथी को पल भर में संहार कर दिया। इसलिए आओ, हम चाहते हैं कि अब तुम हमारे साथ 2-2 हाथ अखाड़े में मल्ल युद्ध में। तब सुखदेव जी कहते हैं, एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन। भगवान तो यही चाह रहे थे कि खाली तुम बहाना करो, हम पहले शुरू नहीं कर सकते हैं लेकिन समाप्त हम ही करेंगे। भगवान ने कहा कि हम आरंभ नहीं करेंगे, तुम आरंभ करो, अंत तो हमें ही करना है। भगवान ने जब चारों मुष्टिक इन सभी पहलवानों से मल्ल युद्ध का आमंत्रण मिला तो एकदम से मुस्कुराए और अखाड़े में पहुंच गए। ये पांचों पहलवान जो हैं, इन सभी को भगवान श्री कृष्ण ने एक एक करके संहार कर दिया। जब 5 के 5 महाबली पहलवान जब वध कर दिए गए भगवान के द्वारा, तब जो बाकी बचे थे वो रास्ता छोड़कर भाग गए। जैसे किसी एरिया में कोई बहुत बड़ा बदमाश हो, अगर उस एरिया का जो माफिया, जो बाहुबली होगा, अगर बाहुबली का इनकाउंटर हो जाए तो शेष बाकी जितने छुट भैया होंगे सब अपने आप साइलेंट हो जाएंगे, शांत रहो, ठीक है। इसलिए सब भाग गए और सिपाहियों को आदेश कर दिया। कंस बौखला गया, कहता है, धन हरत गोपा नाम, इन ग्वाल वालों के धन चुरा लो, छीन लो। नंद बधनीत दुर्मतिम, क्योंकि मेला देखने नंद आदि सब बाद में आए, बोले सबको बंदी बना लो। और कहता है, उग्रसेन पिता चाप सानुगह पर पक्षगह, अपने पिता उग्रसेन को कहता है कि इसका वध कर दो। क्यों ऐसा कह रहा जानते हैं? बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति, पहले ही हर पहले ले लेते हैं, सब उल्टा सीधा काम होने लगता है। इधर अखाड़े से भगवान आए, कंस के पास पहुंचे और कंस के पास पहुंच करके, मामा राम राम, और मामा कैसे हैं, ठीक हैं? अब भगवान तो 12 वर्ष के हैं, भगवान तो हंसकर बोल रहे हैं, और मामा ठीक हैं। कंस को लग रहा साक्षात काल खड़ा है हाथ में तलवार लेकर के। बौखला गया कंस, भगवान को अभद्र शब्द करने लगा। भगवान ने उसके केसों को पकड़ा, एक झटका दे करके अखाड़े से उठा करके अखाड़े में पटक दिया, और भगवान अखाड़े में गिरे कंस के ऊपर आकर चढ़ के बैठ गए और अपने छोटे छोटे हाथों के मुष्टिका से प्रहार करना आरंभ कर दिए। 1 मुष्टिका, 2 मुष्टिका, तीसरी मुष्टिकी का वज्र मुष्टिका बनाकर भगवान ने वक्ष पर प्रहार किया और कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। महाराज बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और जितनी सभा वहां बैठी थी, जो प्रजा थी, सभी लोग गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इस कंस का उद्धार किया। इसके पश्चात भगवान बंधन में पड़े अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर आसीन किया। सुखदेव जी कहते हैं कि इसके पश्चात अपने माता पिता जो महल में नजरबंद है, महल में कैद हैं, उनको उससे बाहर निकाला। सुखदेव जी कहते हैं, ततश्च लब्ध संस्कारो, माता पिता जब बंधन मुक्त हुए तो लब्ध संस्कारो, अपने पुत्र का जातिगत जो संस्कार होते हैं वो सब कराया। द्विजत्व प्राप्त सुब्रतो, यज्ञोपवीत कराया, और यज्ञोपवीत करा करके उन्हें पढ़ने भेजा। कहां? गर्गाद यदुकुलाचार्याद गायत्रम व्रतमास्थितौ,
गर्गाचार्य जी ने उनको बटुक बनाया, विप्र बन द्विज बनाया, विद्यार्थी जीवन दिया और पढ़ने के लिए भेज दिया। कहां? उज्जैन। आज जहां उज्जैन है वहां अवंतिकापुरी उज्जैनी के में संत थे, नाम है सांदीपनी गुरु। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए और वहां पर 64 दिन मात्र रहे हैं। गुरु गृह पढ़न गए यदुराई, अल्प काल विद्या सब आई। अल्प काल 64 दिन में सभी विद्याएं। अच्छा, भगवान को विद्या पाना था क्या? उनको पढ़ना था पोथी, क से कबूतर, ख से खरगोश। उनको पढ़ना ही नहीं था, वो तो पढ़ाते थे। क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जाकी सहस श्वास श्रुतचारी। जिनके श्वास लेते थे भगवान, तो उनकी नासिका से उनके श्वास लेने से चारों वेद प्रकट हो जाते, और जब फिर सांस का अंदर लेते तो फिर अंदर चले जाते। उनको पढ़ने की क्या जरूरत? लेकिन भगवान सो गुरु सो हरि पढ़ें, यह कौतुक भारी। यह विचित्र लीला है भगवान की। मात्र 64 दिन में सबस 64 कलाएं भगवान ने सीख लिया, पा लिया, और गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। गुरु दक्षिणा में सुखदेव जी कहते हैं कि जब गुरु के आश्रम से विदा लेने लगे तो गुरु दक्षिणा दी जाती है अध्ययन के पश्चात। भगवान ने कहा कि वे गुरुदेव कुछ गुरु दक्षिणा ले लीजिए। तो कहते हम तुम्हें जानते हैं, अगर तुम देना चाहते हो तो तुम्हारी गुरु माँ बहुत दुखी रहती। क्यों? कि समुद्र ने तुम्हारी गुरु भाई को चुरा लिया है, छिपा लिया है। भगवान गए तुरंत समुद्र पर, और समुद्र पर जाकर के रामा अवतार की तरह नहीं कि बैठे तत्तर सिंह, हाँ आसन लगा के नहीं बैठे कि भैया आसन दे दो, रास्ता दे दो, मार्ग दे दो। हाँ, यहां जो काम हुआ विनय न मानत जलद जड़ गए। 3 दिन बाद जो काम हुआ था वो काम यहां पहुंचते हो गया। कहीं समुद्र जल्दी बताओ। समुद्र जान गया कि भगवान अब की बार ऐसे आए हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, बिना कुछ किए बिना कुछ कहे तुरंत विप्र रूप आयो तजमाना। प्रकट हो गया, बोला महाराज क्षमा करिएगा, हमने कुछ नहीं किया है। बोले हमारे गुरु का पुत्र तुम्हारे तट से लापता हो गया, गायब हो गया, कहां गया? बोला सरकार हमारे अंदर एक दुष्ट राक्षस रहता है, शंखासुर। उस शंखासुर ने, उसका नाम है, क्यों नाम पड़ा शंखासुर? और उस दैत्य का नाम वास्तव में तो पंचजन है, लेकिन शंख में रहने के कारण उसको शंखासुर कहा जाता है। बोले महाराज वो दैत्य निकलता है जब भूख लगती है तो तट पर आए हुए जिसको भी जो आता है उसको पकड़कर भोजन बना लेता है, फिर अपनी जगह चला जाता है। भगवान समुद्र में गए, पंचजन को ललकारा, बाहर निकला, भगवान ने उसका उद्धार किया। उससे पूछा कहाँ है हमारा गुरु भाई? तो बोले सरकार हमने तो शरीर खा लिया, प्राण तो यमपुरी चला गया। भगवान के हाथों उद्धार हुआ। उस शंखासुर, उस पांचजन्य के खोल अर्थात उस शंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में धारण किया, और इसीलिए उस शंख का नाम पड़ा पांचजन्य शंख। और भगवान वहां से चलकर चले गए कहां? यमपुरी। यमराज ने देखा, अरे बोले प्रभु आप यहाँ, जो कोई आज्ञा थी तो सूचना भेज देते। भगवान ने तुरंत कहा कि हमारा गुरु भाई की आत्मा यहाँ पर है। यमराज ने तुरंत उनको पहचाना, लाया और ला करके भगवान के हाथ में दे दिया। भगवान लेकर आए अपने गुरु माता के सन्मुख, उनके जीवित पुत्र को खड़ा कर दिया। ये भगवान की कृपा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तब भगवान, अच्छा इधर उद्धव जी ब्रज आते हैं। ब्रज में देखा कि सब लोग बड़ा दुखी हैं, बहुत विक्षिप्त हैं, सब जाते हैं भगवान से कहते हैं। लेकिन भगवान उद्धव जी इधर आए हैं कब? जब इधर भगवान कंस का उद्धार करने के पश्चात, कंस की 2 पत्नी है, नाम है अस्थि और प्राप्ति। 2 पत्नी है, अस्थि और प्राप्ति। इनके पिता का नाम अर्थात इनके ससुर का नाम है जरासंध। इसी दुष्ट जरासंध का मुकुट था जिसके कारण परीक्षित को श्राप लगा था।
जरासंध एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार आक्रमण करता है। कहां? मथुरा पर। देखिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि एत दर्थो अवतारो अयम भूभार हरणाय में संरक्षणाय साधु नाम कृतो अन ये शाम बधाय च। बोले कि मेरा जन्म ही हुआ पृथ्वी पर से दुष्टों का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन जरासंध ने सप्तदश कृत्व कृतस्त्वा, सुखदेव जी कहते राजन सप्तदश माने 17 बार जब मथुरा पर आक्रमण किया तो भगवान ने निर्णय किया करे, और एक एक बार जब आक्रमण करने आया तो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आया है महाराज। लेकिन भगवान मन में विचार करते हैं कि हम यहां तो चलो सेना सिपाही फौज है, तलवार भाला बरछा लेके लड़ ले रही है, हमारे ग्वाल भाल बेचारे कैसे लड़ेंगे? लाठी डंडा लेके गाय चराने वाले कैसे लड़ेंगे? भगवान ने रात ही में विचार किया। सुखदेव जी कहते हैं इति सम्मंत्र भगवान दुर्गम 12 योजनम, 12 योजन 12 योजन माने 144 किलोमीटर के परिमाप में भवन का निर्माण कराया। किससे? विश्वकर्मा जी को आदेश कर दिया कि अंतः समुद्रे नगरम, अंतः माने अंदर, समुद्र, समुद्र के अंदर एक नगर का निर्माण करिए जिसमें 48 कोस या 144 किलोमीटर इतना बड़ा नगर बसाया गया, जिसका नाम है द्वारिका। भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया और समस्त मथुरा वासियों को उठा करके, जो निरीह, जो साधारण जनता थी, जो वैष्णव जन थे, उनको उठा करके द्वारिकापुरी में बसा लिया। इसके पश्चात भगवान लीला करते हैं। द्वारिका नाम क्यों पड़ा? द्वारिका कहते हैं द्वारे द्वारे कम विराजमान तम द्वारिका। कम मैंने एक दिन बताया था कि क शब्द जो है अमर शब्द कोश में आपको मिलेगा कि क से कबूतर भी होता है, क से कलम भी होता है, क से कमल भी होता है, लेकिन क से जल पानी भी होता है, क से भगवान ब्रह्म भी होता है, ब्रह्म का परिचायक है क माने वेद, यहां वेद का भी सूचक क है। रामचरितमानस में जब जब राम जी से किसी ने परिचय पूछा, जब भी राम जी से किसी ने परिचय पूछा है तो राम जी अपना जब भी नाम का परिचय बताए हैं, अपना परिचय बताए हैं, तो उस चौपाई का आरंभ ही क से हुआ है। आप रामचरितमानस लगभग सबके घर में होगा, आप पढ़ लिख के अध्ययन कर लीजिएगा। जहां भी राम जी ने अपना परिचय बताया है, कौशले दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बन आए। एक बार नहीं है, जब जब किसी ने नाम परिचय पूछा कि आप कौन हैं, तब तब भगवान ने यही बताया कि हम राजा दशरथ के पुत्र हैं। क से चौपाई आरंभ हुई। तो यहाँ क माने ब्रह्म तत्व अर्थात वेद। बोले द्वारे द्वारे कम कम विराजयति तम द्वारिका, बोले जहां हर दरवाजे पर वेद स्वयं विराजमान रहे वही द्वारिका है। और द्वारिका आने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण, देखिए मथुरा पर जरासंध बार बार आक्रमण क्यों करता है? मथुरा पर जरासंध द्वारिका में बार बार आक्रमण क्यों करता है? क्योंकि जरासंध जब पैदा हुआ था दो भाग में। इसकी मां ने इसको जन्म देने के पश्चात इसके माता पिता ने इसे मृत समझ करके फेंक दिया। एक राक्षसी है जरा नाम की, जिसने इसको देखा तो उसके मन में जो भी विचार आया हो, उसने क्या किया, दोनों भागों को आपस में सटा करके उस पर कुछ क्रिया किया जो भी, और उसे जीवित कर लिया
और जीवित करने के पश्चात उसका नाम पड़ा जरासंध। संध कहते हैं जुड़ने को, और जरा मतलब जरा के द्वारा, इसलिए इसका नाम पड़ा जरासंध। एक मतलब। दूसरा मतलब, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। जरा मतलब बुढ़ापा। आप विचार करिए, आज जो बच्चा 15 वर्ष का है तो बालक है, 40 वर्ष का हो गया, 50 वर्ष तक है तो जवान, हृष्ट पुष्ट है, लेकिन धीरे धीरे बुढ़ापा आता है कि नहीं? बुढ़ापा धीरे धीरे आता है। तो जो वहां 17 बार आक्रमण किया, यहां भी बार बार आक्रमण करता है। कैसे आक्रमण करेगा? आंख की रोशनी कमजोर हो जाएगी, दांत कमजोर हो जाएगा, हाथ की चमड़ी लटक जाएगी, कान से कम सुनाई पड़ेगा, आंखों से कम दिखाई पड़ने लगेगा, हाथ पैर के घुटने जवाब दे जाएंगे, कमर जवाब दे जाएगी कि भैया अब भी तैयारी करो। बोले कहां चलने का? हमने पहले दिन कहा था पावन पर्वत वेद पुराना, वहां चलिए। ये जरासंध कौन है? बोले जरासंध बीमारी है, बुढ़ापा है, ये जीव के शरीर के ऊपर बार बार आक्रमण करता है, लेकिन जीव सतर्क नहीं होता। अगर जीव सतर्क हो जाए तो कहां जाकर बस जाए? बोले प्रवर्षण पर्वत। ये प्रवर्षण पर्वत क्या है? बोले प्रवर्षण पर्वत वो है जिसपे सदैव वर्षा होती रहती है। किसकी वर्षा? बोले जहां भगवान की कथा, भगवान की सत्संग अर्थात ज्ञान रूपी वर्षा सदैव होती रहे। रामचरितमानस लंका कांड, शैल प्रवर्षण कीन निवासा, भगवान जाकर प्रवर्षण शैल पर रहे हैं। इधर एक दिन द्वारिका में रहते भगवान को कुछ समय बीता, अचानक एक दिन भगवान को एक पत्र मिला। क्या मिला? परीक्षित जी प्रश्न कर दिए कि हे गुरुदेव, भगवान तो बसे थे द्वारिका में, तो मगध देश के राजा शिशुपाल, दंतवक्र, इन सबको जीत करके किस प्रकार, कैसे संयोग बना कि भगवान राजा भीष्मक की पुत्री से विवाह किए? किस प्रकार, कैसे? तो सुखदेव जी कथा सुनाते हैं कि राजा आसीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका चवरानना। बोले हे राजन, विदर्भ देश के एक अत्यंत बलशाली राजा है, नाम है भीष्मक। उनके 5 पुत्र हैं, नाम है रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। ये 5 पुत्र और एक पुत्री, पुत्री का नाम है रुक्मणी। बुलवाने की तैयारी। इसके बाद भगवान को अपने पति के रूप में मान चुकी थी माता रुक्मिणी। क्यों? क्योंकि अपने भाई शिशुपाल, दंत रुक्मिणी के भाई रुक्मी आदि और अपने पिता भीष्मक, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, इन सभी के मुख से भगवान श्री कृष्ण के बल, पौरुष और सौंदर्य सबके बारे में बहुत सुना था। तो जैसे नहीं होता, हम देखे नहीं है कभी, ऐसे बहुत सी चीजें हैं, बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको हम देखते नहीं हैं, कभी नहीं देखे हैं, लेकिन उनके बारे में सुन सुनकर हमारे मन में उनके लिए एक विशेष स्थान बन जाता है। और अगर झांकी तैयार है, हाँ वो बच्चों वाले, अगर तैयार है तो आप लोगों में से 2-3 स्त्रियां साथ में चले जाएं, उनको लेकर के आइए, यहाँ कथा आगे बढ़े। हाँ, भगवान को अपने पति रूप में मान लिया था। इधर भीष्मक और रुक्मी आदि ने विवाह तय कर दिया था। चेद देश का राजा है, नाम है शिशुपाल। शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया।
लेकिन रुक्मिणी मैया तो भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पाना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण के हाथों एक पत्र भेजा और भगवान के पास कहा जाकर दे देना और उनसे कह देना कि मैंने आपको अपने पति के रूप में मान लिया है। सो हे कन्हैया, हे ठाकुर जी, हे द्वारिकाधीश, अगर आपने हमारा वर्ण नहीं किया तो हम उसी यज्ञ वेदी पर प्राण त्याग देंगे, लेकिन विवाह नहीं करेंगे। तब भगवान रुक्मिणी मैया की बात को मान लेते हैं और कहां मिलेंगे, कैसे हम आपसे विवाह करेंगे, जब आपके भाइयों ने। अच्छा, इधर इन राजाओं के मन में भी भय है, क्योंकि भगवान कृष्ण के बारे में सबको पता है। तो सारे लोग मिल करके एकजुट होकर के मंत्रणा करते हैं कि कृष्ण जो है छलिया है, ये निश्चित कोई न कोई छल करेगा। इसलिए पूरी तैयारी, पूरी सतर्कता के साथ हमें इस विवाह आयोजन को सफल बनाना है। और इधर पूर्व निर्धारित ही सूचना हो गई। क्या सूचना है? बोले कि हम जिस दिन हमारा विवाह होता है, हमारे यहाँ विवाह करने से पूर्व ही माता की पूजा करने का चलन है। कुल देवी की पूजा करने का चलन है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, माता ने पत्र लिख कर भेजा था, पूर्वे धुरस्ति महते कुल देवी यात्रा यश्याम बहिर्नव बधुर गिरिजाम उपेयजात। बोले हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा की जाती है। वो उस समय भी नहीं, आज भी हमारे यहाँ कुल देवी, कुल देवता की पूजा विवाह के समय की जाती है। आइए, माता रुक्मिणी पत्र लिख करके बताया था कि आप वहीं मंदिर पर आ जाइएगा, हम अपनी सखियों सहित पूजन करने आएंगे और आकर के आप वहीं आना और वहीं से हमें अपने साथ ले जाना। भगवान माता रुक्मिणी की इच्छा की पूर्ति करने के लिए रथ पर सवार होकर के भीष्मक देश के पास आए और उसी कुल देवी के मंदिर, माता गिरिजा के मंदिर में पहुंचे, जहां पूजन कर रही माता रुक्मिणी का भगवान श्री कृष्ण जब पूजन कर रही थी तो बाहर सेनाएं, सिपाही खड़े इंतजार कर रहे थे कि पूजा करके निकलें, सो हम उन्हें अपने साथ ले जाएं। लेकिन सिपाहियों को क्या पता कि हुई है सोई जो राम रच राखा। जो होना है वो तो पूर्व ही निर्धारित हो चुका है। सगाई कर दो रुक्मणी की वासावरिया के संग, सबरो जन्म सफल हो जाए, वो मन में भरे उमंग। भगवान रथ पर आरूढ़ होकर बैठे हैं, मैया गौरा का पूजन करने चलती हैं। आइए सभी लोग भाव से। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जनक जननी दामिन दूत गाता, भव भव विवाह पराभव कारिण, विश्व विमोहानि स्वभस विहारिण, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद सब जाना, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखा। मैया का पूजन किया और मैया का जब गौरी मैया का पूजन किया तो माता गौरा ने, माता उमा ने तुरंत माता को
मानो अपनी माँ को अपने मन का भाव बता रहे क्या चाहिए, तो मैया कह रही है मनो जाए रात हो मिला ही सोबर साज सुंदर सावरो यही करुणा निधान सुजान शीलु सने हो जा नतरावरो एहि भांति गौरी असीस सुने सिया सहिता तुलसी भवानी पूजे पुने पुने मुदे तमना मंदिरा चले मुदे तमना मंदिरा चले जाने गौरियन कोल सिया हरस न जाय कहे मंजुल मंगल मोल बामंग फरकन लगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठे रहेंगे और एक एक करके ही पूजन करिएगा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी पीढ़ी रे सजाई। उनको बुला के हाथ लेवा दो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा दो करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना 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 दो। ऐसे पहन चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसा वरो दूल्हा जो कबहू ना रूठे, ऐसा वरो दूल्हा जो कबहू ना रूठे। अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, दुल्हन बना। और अब हाँ जयमाल करा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार होगा। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे।
जिनको भगवान के विवाह उत्सव में सम्मिलित होना होगा, झूमना हो, सिर्फ वही लोग खड़े होंगे, बाकी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। आइए हम सभी लोग तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, सिया रघुबर कोमल कमल नयन को पहरा हो जयमाला, पहरा हो जयमाला। ये पूर्ण मुहूर्त स्वर्णिमय अवसर फिर नहीं आने वाला, पहरा हो जयमाला। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तू लगे दिलदार सावरे, तू तो दूल्हा लगे दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। सियाराम और आचार्य जी सभी जजमान को एक साथ इकट्ठा करके जो भी वस्तु विषय जो भी लाए हैं आप लोग अपना, सभी लोग अपना अपना वस्त्र आभूषण जो भी कुछ है द्रव्य दक्षिणा अपने अपने हाथ में लेकर के आचार्य जी इधर पद पूजा का संकल्प हो जाएगा, इधर भजन चलता रहेगा। पद पूजा वर पूजा का कार्य इधर चलता रहे, इधर भजनों का आनंद आप लोग लेते रहिए और बाकी लोग झूम करके मस्ती में बोले जय श्री राम। जो लोग संकल्प करना चाहते हैं वो युगल सरकार के श्री चरणों में बैठ जाएं। पंडित जी महाराज संकल्प पढ़ देंगे, शेष लोग अपने अपने स्थान पर बैठें। सब लोग आनंदित होकर के देखें, ऐसा ना लगे कि तमाशा देख रहे हैं। भगवान का महाविवाह महोत्सव है, बोले युगल सरकार की जय हो। मस्तक पर बलियागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर बलियागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। वो सजाता रहे हर बार सावरे, वो सजाता रहे हर बार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तू तो दूल्हा लगे दिलदार सावरे, तू तो दूल्हा लगे दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। श्री राधे। आप सभी लोग अपनी अपनी वस्तु आदि साथ में ले लीजिए। एक तंत्रेण एक साथ संकल्प बोला जाएगा, सो आप लोग अपना अपना सामान वस्तु जो भी है अपने अपने हाथ में ले लीजिए। आचार्य जी आ जाएगा। हाँ ले लीजिए आप लोग। हाँ हरि वो हरि ओम। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य राज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्वैतस्य श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे युगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक
देशे देशांतर्गते उत्तर प्रदेशे तद प्रदेशांतर्गते लक्ष्मणपुरी नगरे लखनऊ मंडलांतर्गते अविभुक्त वाराणसी क्षेत्रे शुभ पुण्य अवध नैमिषारण्य मध्येषु नरपतखेड़ा ग्राम मध्येषु बालाजी कॉलोनी मध्येषु प्रांगणेषु श्री पिंगल नामना संवत्सरे मासा नाम मासोत्तमे शुभे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षम्याम एकादश्यम्याम तिथौ तदुपरि रात्रि बेलायाम श्रीमद्भागवत कथायाम अंतर्गते षष्ठम दिवसे रात्रि बेलायाम श्री वर कृष्ण वराय रूप कन्यायाः लक्ष्मी रुक्मणी देव्ये विवाह कर्मणे पाणी ग्रहण संस्कार उपलक्ष्ये यथा यथा नाम न गोत्राय, अपने अपने गोत्र का नाम ले लीजिएगा और अपना अपना गोत्र सभी लोग ध्यान में ले लीजिएगा। सभी लोग नाना नाम गोत्राय समुत्पन्नो हम नाना नाम यजमानाय श परिवारो हम कल्याणो अहम मम, सभी लोग इस बात को अपने मन से बोलिएगा। मम कन्यकाः विवाह कर्मणि पाणी ग्रहण संस्कार श्री कृष्ण नामन श्रेष्ठ वराय संप्रदम तुभ्य में संप्रदे। हाथ में भगवान को स्पर्श करा करके आप सभी लोग वहीं नीचे स्पर्श करके रखते रहिएगा और बीच में सुंदर सुंदर एक दो भजन चलते रहेंगे, भजन और बधाई। हरि ओम ओम जजाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमन ज्योतिघानम ज्योतिरेकम तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। और बारी बारी से अपनी अपनी भाव को भगवान श्री कृष्ण के दामाद के रूप में, वर रूप में, पूज्य रूप में ग्रहण करें और माता रुक्मणी को अपनी पुत्री, अपनी कन्या के रूप में मानें। बहुत सौभाग्य होता है कि हमें भगवान को अपनी कन्या मानने का, जगत की माता को हम पुत्री रूप में प्राप्त करें। आइए सुंदर सुंदर भजनों का आनंद लेते रहें। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी। काली काली जुल्फे और केस घुंघराले, 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 कुसुमा काली बनमानी, लखतरिया हुलसानी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे हाँ नन कजरारे, ओ नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, मधुर मधुर मुस्कान, ओ मधुर मधुर मुस्कान, लखत भय दीवानी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, 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 दुल्हा के रंग आसमानी।
चंद मंद हो गई ले गगनवा के चांद मंद हो गई ले गगनवा के अरे देख के सावरी सूरतिया पहुनवा के देख के सावली सूरतिया पहुनवा के देख के सावरी सूरतिया पहुनवा के देख के सावली सूरतिया पहुनवा के छटा छहराए माथे हीरा मणि मौरिया छटा छहराए माथे हीरा मणि मोरिया कच घुघराले कारे मन के फसरिया कच घुघरा रे काले मन के फसरिया बहु नैना धनवान मदनवा के बहु नैना धनवान मदनवा के देख के सावरी सूरतिया पहुनवा के देख के सावरी सूरतिया पहुनवा के देख के सावरी सूरतिया पहुनवा के सावरी सूरतिया के मोल नहीं तोल है सावरी सूरतिया के तोल नहीं मोल है देखते बिकाई जात मन बिना मोल चितवनिया इनके सावरी सूरतिया के चितवनिया इनके तीरा छे नया नामा के देख के सावरी सूरतिया पहुनवा के देख के सावली सूरतिया पहुनवा के चंद मंद होई गई ले गगनवा के चंद मंद हो गई ले गगनवा के देख के सावरी सूरतिया पहुनवा के देख के सावली सूरतिया पहुनवा के आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़ा का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमानिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है अखिया न दिखली न सुनली हाँ कान है अखिया न देखली न सुनली कान है जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया विनोद जी आप लोग बहुत शांत दिख रहे हैं आज। नहीं, हाँ उस तरफ तो है, लेकिन आप लोग बहुत विलंब से हैं। हाँ नहीं, ऐसे नहीं, आप लोग एक बार हम चाहेंगे खड़े हो जाइए, सभी लोग चाहेंगे, भगवान का विवाह है,
आखिरी भजन अंतिम, इसी के पश्चात आरती की तरफ दर्शन बढ़ेंगे। और आप लोग भी थोड़ा हाँ आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, जय हो ईश्वर कुमारी की जोड़ी, जय हो बनी है खूब जोड़ी, जय हो ईश्वर कुमारी की जोड़ी, जय हो खुशी से नाचे हैं मन, जय हो मिला सजनी को साजन, जय हो खुशी से नाचे हैं मन, जय हो मिला सजनी को साजन। ओ आज मुझे यह लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। रुक्मणी यूं मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे, रुक्मणी यूं मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना, जय हो पूरी हुई मेरी तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। हो आज मुझे यह लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आओ सर। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी, श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी ओ है। मुकुट सिर मोरिका, मेरे निज जोरिका, मुकुट सिर मोरिका, मेरे निज जोरिका, दो ना 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 ना, दो ना 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 ना, दो ना ना सरकार के कटिल है कटार के, दो ना ना सरकार के कटिल है कटार के। गाइए आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी। बन बन की वालो भवर करे गुलजार, दुल्हन प्यारे श्री राधिका, दुल्हन जय हो। दुल्हा नवल किशोर, बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की। जय हो। और गाया जाए अजय।
अरे जिन बच्चों यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताना, बोली मुस्काती मैया काली अंधियारी आधी रात को तू आया, लाडला कन्हैया मेरा ओ, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोले मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा रे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा रे, काल नैनो वाली रे ओ, कारी नैन वाली रे ऐसा जादू डाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोले युगल सरकार की जय हो, दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। आरती का मुहूर्त निकल रहा है, उसको आरती हो जाने दीजिए, रात भर नाचिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ डीजे बजा दिया, पर अंतरा सुनने लायक बा, वो अंतरा इतने सभ्य अंतरा है उसका। हरि ओम। और सभी भक्त यथास्थान खड़े होकर भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात जसो सूर्यो वजायत श्रोताद्वायस्य प्राणस्य मुखादरग्नि रजायतः। सखी है आरती उतारो यदु नंदन दुल्हा की, सखी है आरती उतारो यदु नंदन दुल्हा के, यदु नंदन दुल्हा के, नंदन नंदन दुल्हा के, यदु नंदन दुल्हा के, नंदन नंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो यदु नंदन दुल्हा की, सखी है आरती उतारो यदु नंदन दुल्हा के। हीरा के हार मौरलर मोती है, हीरा के हार मौरलर मोती है, चपकन चारु बिया
बियाहूती धोती है सब गन चारों बियाहूती धोती है। देखो चरण महावर कर कंगन दुल्हा के देखो चरण महावर कर कंगन दुल्हा के सखी है आरती उतारो यदुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो ब्रजनंदन दुल्हा के। नयन कजरवा अलक घुंघराली काली नयन कजरवा अलग घुंघराली काली। कटवा में कुंडल सोहे होठवा में पान की लाली कनवा में कुंडल सोहे ओठवा पे पान के लाली। सोहे लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के सोहे लीलरा पर लाल लाल चंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो यदुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो यदुनंदन दुल्हा के। मंद मुस्कान और तिरछी तकान है मंद मुस्कान और तेरे चेता कान है। जाकी कोई उपमा ना सकल जहान है जाकी कोई उपमाना सकल जान है। कोटि काम छवि वारू अंग अंगन दुल्हा के कोटि काम छवि वारू अंगन दुल्हा के सखी है आरती उतारू यदुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो ब्रजनंदन दुल्हा के। धन धन मिथिला के सुकृत महान है धन्य धन मिथिला के सुकृति महान है। लाडली कृपा से पवलो ऐसन मेहमान है लाडली कृपा से पवन